गुड मॉर्निंग। मेरा कैप्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कैप्शन पढ़ लीजिएगा। मेरा कैप्शन में किस टॉपिक पे आज आप लोगों के बीच में बात करने वाली हूँ, मेरा कैप्शन पे लिखा है, माय डियर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गाली खाना, ट्रोलिंग खाना मेरा फेवरेट डिश बन गया है ना। बिना मतलब में गाली खाना, ट्रोलिंग खाना मेरा फेवरेट डिश बन गया है। और चैलेंज देने से कोई मुझे, क्योंकि मैं फेसबुक में एक्टिव रहती हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में, तो कुछ ना कुछ मेरा एक्टिविटी आप लोगों का सामने आ जाता है। मेरा ओपिनियन, मेरा सोच विचार, मेरा बोल चाल सब कुछ आप लोगों का बीच में आ जाता है। तो आप लोग हमको वन साइडेड बोल के गाली पे गाली, ट्रोलिंग पे ट्रोलिंग, ये बुद्धि को, चलो देखने मन नहीं है बोलने वाला को तो कोई बात नहीं, आप लोग मत ही देखो ना। जिसको देखने मन नहीं है वो मत देखो, कोई बात नहीं है। और किसी इशू पे, किसी टॉपिक पे बात करने से सीधा आके चैलेंज कर देना, तुम खुद क्या है, ये है वो है बोल के फिर पर्सनल अटैक करना। देखिए, समाज में, सोसाइटी में हम लोग सब जीता है। मैं पहले भी बहुत बार बोला है, जब किसी को कोई इशू होता है, मुद्दा होता है तो बात करो, पर्सनल अटैक मत करो। इवन यहाँ तक इलेक्शन कैंपेनिंग में भी मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है कि कैंडिडेट को पर्सनल अटैक मत कर दो ना, अपना पॉलिसी पे बात करो, इशू पे बात करो। लेकिन नहीं, ये ज्यादा गरम दीदी, ये ज्यादा गरम तो नहीं है, ठीक है। खाने पीने वाला आदमी है, पानी पिया वाला को भी गाली देता है, बोनी को पानी मांग के पीने वाला को भी गाली देने वाला लोग है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है वो सबका सामने में। पानी पीने मन हो गया तो बोनी दीदी को पानी मांग के पिया, जूस पीने मन हो गया तो जूस पिया। जूस को भी लिखता है आदमी लोग वोडका पीता है, ये वट एवर। मेरा बारे में थोड़ा अच्छा से परिचय दे दूं ना। एग्जैक्टली सब लोग मालूम है, तोको शीतल अरुणाचल का है। कोई लोग प्यार से दीदी बुलाता है, कोई लोग प्यार से आने बुलाता है, कोई लोग अनी बुलाता है, कोई लोग क्या स्टील लेडी, आयरन लेडी, क्या क्या जो भी आप लोग अपना हिसाब से नाम रखते हैं। लेकिन तोको शीतल का एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, तोको शीतल का एज ए पर्सन, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उससे आप लोगों का आज मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ ना। तोको शीतल का पर्सनैलिटी ऐसा है कि सबसे फर्स्ट तोको शीतल एक ह्यूमन बीइंग है, एक लेडी है, 3 बच्चों का माँ है, शादी में एक्सपीरियंस, एक बार शादी टूट चुका है, दोबारा रीमैरिज किया है, शादी में एक्सपीरियंस है, डाइवोर्स में एक्सपीरियंस है, ब्रोकन फैमिली कैसा लाइफ जीता है उसमें एक्सपीरियंस है, सिंगल मदर कैसा होता है उसमें एक्सपीरियंस है, प्यार में धोखा का चुका वाला है उसमें एक्सपीरियंस है, और आपका बिजनेस में एकदम ग्रास रूट लेवल से लेकर के सब्जी मुट्ठी, गंगा मार्केट में सब्जी 4 मुट्ठी को 1 रुपया में बेच के आया है, लकड़ी एक भुजा को 10 रुपया में बेच के आया है, मरुआ एक डेगची को 100 रुपया में बेच के आया है। एक्सपीरियंस का तो कोई हिसाब ही नहीं है। ग्राउंड लेवल से बिजनेस में एक्सपीरियंस करके घर घर में लिपस्टिक, काजल, क्रीम लेके बेचा है, बर्तन ताली, प्रेशर कुकर लेके घर घर में पहुंच के बेचा है। तो को शीतल का पर्सनैलिटी को अच्छा से आज जान लीजिए ना, क्योंकि हमको इतना फुर्सत से कभी टाइम नहीं मिला है अपना बारे में बताने का। हमेशा जब भी हम लाइव में आया या किसी इशू में आया, टॉपिक में कंसंट्रेट होके बात किया ना। हम आज मेरा बारे में, मेरा पहचान को, मेरा इंट्रोडक्शन को आप लोग को अच्छा से दे देगा ना। हाँ इसलिए टाइम निकाल के, आज सैटरडे का टाइम है, ऑफिस भी ऑफ है ना, इसीलिए सब लोग, आप लोग शांति से फ्री बैठा हुआ होगा। जो लोग न्यूज कॉन्फ्रेंस में होगा वो कॉन्फ्रेंस में बिजी होता होगा। हम कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, हम फ्री है, और आज हम मूड बनाया है कि मेरा बारे में हम अच्छा से बता देगा। तो को शीतल जो है बिल्कुल गरीब इंसान है, बिल्कुल गरीब इंसान है, गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीब इंसान है।
रुपया पैसा से गरीब है, गाड़ी बंगला से गरीब है, लेकिन दिल से बिल्कुल भी गरीब नहीं है। दिल से बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा दिल, जो इतना अमीर है कि मेरा दिल में माने पूरा 7 कॉन्टिनेंट का ओशियन भी समा सकता है, ऐसा टाइप का हम दिल भुगता है। क्या करेगा, ये नाक से नहीं ना, गला गला पसा हुआ होता है ना, नाक से गुरगुर नहीं बोले, नाक से गला से गुरगुर, इसलिए हम गर्म पानी बोनी को ऑलरेडी एडवांस में मांग के रखा है। ठंडा में वो ये होता है ना, गर्म लगने से जूस उस पी देता है, और ज्यादा गर्म लगने से थोड़ा एसी भी ऑन कर देता है ना, तो इसलिए गला जो गुरगुर होके रखा है, बंद होके रखा है, थोड़ा ये कप जम के रखा है। इसीलिए हम यही बोल रहा था, रुपया पैसा से, गाड़ी बंगला से, धन दौलत से गरीब है, हाँ अमीर नहीं है, गरीब है, लेकिन दिल से बहुत अमीर है, दिल से अमीर है, दिल से ईमानदार है, सोच विचार क्लियर होता है, सोच विचार क्लियर होता है, और बहुत ज्यादा पेट्रोटिक है, बहुत ज्यादा पेट्रोटिक है। अपना देश का खिलाफ और अपना स्टेट का खिलाफ एक वर्ड भी हम नहीं सुन सकता है। मेरा देश और मेरा स्टेट का खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरा नेचर है। उसका बाद में सेकेंडली, हम जब गलत करता है, सीधा सीधी हम बोलता है कि या हम गलत हो गए, आप लोग हमको प्लीज माफ कीजिए, हम माफ मांगता है। माफ नहीं देने से हम बोलते हैं कि जो भी पनिशमेंट आप लोग देगा हमको स्वीकार है, पनिशमेंट दीजिए बोल के हम सीधा सीधी एडमिट करता है। और है कि हम ईमानदार है, किसी से हमको सर्टिफिकेट का जरूरी नहीं है, हम ईमानदार है ना जूता है, वो हम खुद बता रहे कि हम ईमानदार है। हम गलती करने से भी हम ये गलती किया है बोल के सीधा सीधी हम बताता है, और किसी को कुछ नहीं छुपाता है। उसका बाद में पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऐसा है, एक जिला परिषद, अभी पंचायत का माहौल चल रहा है, तो आप लोगों को अच्छा से बता दूं कि एक जिला परिषद का इलेक्शन से मेरा पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ था। हम इसलिए तो लीसा नोहारा, हम क्यों इतना झूठ बोलते हैं, तुम शुरू से एंड तक मेरा वीडियो में रहो, हाँ उसका बाद में भी तुम इरिटेटिंग से यहाँ कमेंट्स करेगा ना, तुम्हारा आईडी ट्रैकिंग करके हम तुम्हारा घर नहीं पहुंचने से मेरा नाम को तुम उल्टा लिखो होगा, ठीक है। आइनुल भाई गुड मॉर्निंग। थैंक यू आइनुल भाई, मुझे याद नहीं है मैंने कब दिया था, लेकिन अगर आपको याद है तो ये बहुत अच्छा बात है। ngakar जुमकेन, हम इंसानियत को सपोर्ट करता है। हम मेरा बारे में बताने जा रहा था, यहाँ बेकार का मीनिंगलेस वाला टॉपिक चेयर के वीडियो को फिर लंबा मत करो। हम इंसानियत को, ह्यूमनिटी को सपोर्ट करता है। इंसान को जब मदद का जरूरी होता है, तब हम उस समय में उस इंसान को ये नहीं पूछता है कि आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, हम नहीं पूछता है। मेरा दुश्मन का कैंप से कोई होने से भी हम उसको, अगर कोई खून में लथपथ रास्ता में पड़ा हुआ है, गाड़ी एक्सीडेंट होके बेता हुआ है, उसको मेडिकल पहुंचाना जरूरी है ना, मेडिकल पहुंचाना जरूरी है, उसको हेल्प का जरूरी है, तो हम सीधा पहले वो इंसान को मेडिकल पहुंचाना जरूरी समझता है। और मेडिकल में पहुंच के बचने का बाद उसका ये थोड़ा लाइफ जो अगर सिक्योर होने के बाद उसका फैमिली लोग कौन है, किड्स एंड कीन कौन है, उसको बुला दो बोल के डॉक्टर को हम बता के चला जाता है। हम नहीं पूछता है आप मुस्लिम है ना, हिंदू है ना, बुद्धिस्ट है ना, क्या है ये सब, हम सिख है ना, ईसाई है, ये हम नहीं पूछता है, ठीक है। तुम लोग हमेशा देखो, इंसान लोग ज्यादा तुम लोग नेरो माइंडेड, यहाँ तुम लोग का कमेंट सेक्शन में तुम लोग का कैरेक्टर जो पूरा निकाल के आता है कि तुम लोग कितना नेरो माइंडेड, कितना चीप मेंटेलिटी वाला लोग है ना। होते रहो, तुम लोग का जिंदगी, तुम लोग क्या सोचता है, फॉरएवर के लिए तुम लोग ये जमीन का ऊपर में जिएगा सोचता है? फॉरएवर के लिए कोई नहीं जिएगा। तोरा 40-50 साल से लेके 40 साल नहीं पहुंचने से पहले भी उतरो 19 साल का, 12-13 साल का बच्चा भी मर जाता है। आदमी का एज का कोई मतलब अता पता नहीं। जिंदगी में
किसी भी चीज का तुम गारंटी ले सकते हो, बट अपना लाइफ को लेके तुम कभी गारंटी नहीं ले सकते कि हम इतना दिन जिएगा बोल के। और बड़ा से बड़ा एस्ट्रोलॉजर, बड़ा से बड़ा दोंदाई, बड़ा से बड़ा इवांजेलिस्ट पास्टर भी ये नहीं बता सकता है कि आप कितना साल, कितना महीना, कितना तारीख, कितना दिन तक जीने वाला है। कब तक जिएगा पता नहीं है। अभी हम यहाँ आप लोगों के सामने में लाइव वीडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, 5 मिनट बाद में क्या पता स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, क्या हो गया बोल के। कभी भी आदमी बैठे बैठे आदमी मर जाता है आज का दिन में। तो क्या चीज का तुम लोग इतना गमंदी होता है, हमको समझ में नहीं आता है। आज हम तुम लोग को स्पेशली कमेंटर्स लोग को ही बात करने के लिए यहाँ आया है। हम दूसरा टॉपिक लेके नहीं आया है। तुम लोग जो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करते रहता है ना, आदमी का वीडियो आने का साथ साथ, जैसे कि तुम लोग पहले से ना वो ये हम लोग का निगोनी पकड़ने के लिए, चूहा पकड़ने के लिए पान पत के रखता है ना, उसी तरीके से डायरेक्ट मैंने शीतल तोको का लाइव आ गया तो कंटेंट क्या है नहीं देखेगा, ऊपर कैप्शन क्या लिखा है नहीं देखेगा, कंटेंट क्या है नहीं सुनेगा, टक 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 ऐसे मोबाइल पकड़ के। बुढ़ी सला तुमको देखने मन नहीं है, ची ये औरत का शक्ल देखने से घिन लगता है, तुम बायस है, बायस है, तुम शर्म नहीं है, अच्छा हुआ है हम तुमको वोट नहीं दिया है, ची तुमको हम वोट मारा था, मेरा बहुत नुकसान हो गया, ची जितना तुम्हारा लिए हम आज तक रेस्पेक्ट था शीतल दीदी, आई यू हैव लॉस्ट माई रेस्पेक्ट फॉर यू, ये वो दुनिया भर बस मोबाइल पकड़ो, टक टक कमेंट्स करो ना। दिस इज व्हाट यू पीपल आर डूइंग। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने मुझे, जिसने मुझे वोट मारा उसको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, वोट मारा। और जिसने मुझे वोट नहीं मारा उसको उससे भी ज्यादा थैंक यू कि तुम लोगों का कंपनी में हमको रहना ही नहीं है। तुम लोग जैसा सोच विचार वाला आदमी का बीच में हमको जीना ही नहीं है, समझा है? इसलिए वोट नहीं मारा है, बहुत अच्छा किया बोल के यहाँ प्राउड करने का जरूरी नहीं है। घिन लगता है तुम लोग का वोट को, हम फीका सोचते हैं, हम घिन लगता है, नहीं दिया है, बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा बात, यहाँ हमको कमेंट्स में आप लोग बोलता है ना, तुम दोबारा एमपी कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, तुम दोबारा एमपी आ रहा है तो थोड़ा मुंह संभाल के बात करो, ये करो वो करो बोलता है ना। देखो माई बाप, ग्राम पंचायत आओ या जिला परिषद आओ या कॉर्पोरेटर आओ या एमएलए आओ या एमपी आओ, हम एमपी आएगा, एमएलए आएगा, ग्राम आएगा, जिला आएगा, कॉर्पोरेटर आएगा बोल के मुंह में स्वीट स्वीट टॉक नहीं करना है, प्रिटेंड नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। कल को भगवान ना करे हम लोग 4 इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, म्यांमार, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से हम लोग घिरा हुआ है ना। यहाँ में हम लोग को तिब्बत को गिनने से तो 5 हो जाएगा ना। तो ऐसे होके यहाँ में कल को कोई बाहर वाला हम लोग को बांग्लादेशी या कोई तिब्बतियन या चाइनीस या कोई भी भूटानीस हम लोग को अटैक करने आएगा, तुम लोग स्वीट टॉक, तुम्हारा जो स्वीट टॉक करके बैठने वाला लीडर लोग तुम लोग को बचाने के लिए निकलेगा, करा करेगा ना। मेरा जैसा कत्तोर वाला, मुख खराब वाला, दिल हिम्मत वाला, तगड़ा वाला इंसान जो निकल के सबसे आगे तुम लोग को हम बचाने के लिए हम निकलेगा। तुम लोग को नहीं, मेरा देश को, मेरा जमीन को बचाने के लिए। मेरा जमीन को बचाना मतलब मेरा जमीन में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए लड़ने के लिए हम सबसे आगे निकलेगा। हम ऐसा इंसान है। मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर को अच्छा से तुम लोग जान लो, समझ लो और आज पहचान लो। हम इसीलिए पर्पजफुली ये वीडियो आज हम बनाया है कि हम कौन है, क्या है। जिंदगी में हम कभी दिखावा नहीं करता है। मेरा पास पैसा नहीं है तो नहीं है, सीधा बताता है। चावल नहीं है तो नहीं है, हम सीधा बताता है। और जब कभी किसी को हम मजबूर होता है, तकलीफ होता है, मदद मांगता है तो भी हम ओपनली मांगता है, हमको मदद चाहिए, आज हम प्रॉब्लम हो रहा है बोल के ना। ए कुकुर, नॉनसेंस, ब्लादीपुल, लीसा, नोहारा, तुम बात को पूरा आज वीडियो पूरा सुनो, सुन के खत्म करके बैठो। तुम कुत्ता है ना कुत्ती है, तुम अच्छा से सुनो मेरा बात को, उसका बाद में तुम रुको। तुम हमको सोशल एक्टिविस्ट, तुम पॉलिटिक्स बोलने का तुम जरूरी नहीं है। तुम सोशल एक्टिविस्ट का फुल फॉर्म जानता है, पॉलिटिशियन का फुल फॉर्म जानता है, हरामखोर। तुम बात करने का तुम्हारे पास में टॉपिक नहीं है, चुपचाप सुनो। हम सीधा बोल रहे हैं। आज हम मेरा खुद का बारे में बताने आया है, तुम चुपचाप सुनो, उसका बाद तुम हल्ला करो। तुम्हारा मीनिंगलेस का वो, इसको हम जरूरी भी नहीं सोचते है जवाब देने के लिए। लेकिन आज हम अरुणाचल का आदमी को, चाहे वो इंडिया का आदमी हो या जो फॉरेन कंट्री से जो 1-2 आदमी हमको सुनता है, देखता है, उसको हम अपना परिचय देगा।
मेरा पास में कुछ भी नहीं होने से हम सीधा नहीं है बोलता है, और जब हम प्रॉब्लम में होता है, हमको हेल्प चाहिए, तो हम हेल्प भी ईमानदारी से क्लियर कट ओपनली मांगता है ना, कभी किसी को हम ये नहीं करता है, किसी को हम झूठ नहीं बोलता है। और दार मांगने से भी दार मांगता है, इंटरेस्ट उतने से भी उतने दो, हम मेहनत करके इधर उधर से एडजस्ट करके हम दार को इंटरेस्ट के साथ तीरेगा तो तीरेगा। लेकिन जब मेरा पास 1 रुपया 4 आना 8 तना नहीं होता है ना, उस समय में हमको जबरदस्ती रेगिंग पेगिंग करके टेलीफोन करना, वॉइस मैसेज करना, कॉल करना, ये हम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा पास है ही नहीं, हमको गाली देके क्या मिलेगा। लेकिन हम झूठ नहीं बोलता है कि हम जिंदा है, अभी हम मैनेज करके हम लाएगा देगा, हम आपको देना है, हमको मालूम है, याद है बोल के अच्छा से होशो हवाज में बोलने दे कि भी कोई लोग मौका मिला है बोल के बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ता है, रेगिंग करता है, इरिटेटिंग से बात करता है, वो चीज भी हम अच्छा नहीं लगता है, वो सीधा सीधे हम बता रहे। हाँ, किसी से 1-2 रुपया मजबूर का समय में तो हम तकलीफ होके मदद मांगा होगा ना, दार मांगा होगा या मदद मांगा होगा। हम मजबूर नहीं होने से क्यों मांगेगा? स्टाइल करने के लिए, लिपस्टिक खरीदने के लिए, काजल खरीदने के लिए तो नहीं मांगा होगा। हम कुछ ना कुछ बीमार हजार का समय में किसी को हेल्प करने के लिए, या कुछ एक माने ऐसा अनएवॉइडेबल सिचुएशन में तो आदमी दार भी लिया ली होता है, मांगा मांगी होता है ना, तो उसको मौका मिला है बोल के तो को शीतल तुम मेरा पैसा को कब देगा नहीं देगा बोल के चिल्ला के बैठने वाला को ना, ज्यादा चिल्लाने वाला को भी हम तुम्हारा यही है क्या औकात, इतना ही औकात है क्या बोल के देख के आराम से हम बैठता है। ये मेरा नेचर है, कैरेक्टर है। लेकिन हमको मालूम है कि हम वो जगह में पैसा देना है तो हम पंचाना है, देना है, लेकिन मैनेजमेंट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कभी इस्तार नहीं खुलने से नहीं होता है ना, वो एक है। वो बात को हम क्लियर बता रहा है। जो लोग मेरा पीठ पीछे में चुगला चुगली मार के ना, चुगला चुगली मार के आज मेरा यहाँ में इतना पैसा पहुंचाया है तो हमको नहीं दिया है, तो ये नहीं किया तो वो नहीं किया, चुगला चुगली मारने वाला लोग तुम लोग अच्छा से सुन के रखो। हम ये छोटा मोटा प्रॉब्लम को लेके हम डरेगा या चुपेगा ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा मैनेजमेंट नहीं होने से, मैनेजमेंट नहीं पहुंचने से तब हम क्या होता है कि मैडम हमको सर हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम थोड़ा ये होगा पहुंचेगा, हम समय हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं, सीधा बोलता है। इसलिए 1-2 रुपया दार नहीं है बोल के झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, पूरा लाइव वीडियो में सबका सामने हम बता रहे कि मेरा दार है, इलेक्शन समय का भी दार है, छोटा मोटा दार है। और हम ये दार लोग को कैसे करके हम अपना से जब तक जिंदा है, सांस ले रहे हैं, तो दार लोग को भी हम क्लियर करना है बोल के हम सोचते हैं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाला कौन दार नहीं होता है? एमएलए जीतने वाला भी दार होता है, एमपी जीतने वाला भी दार होता है। हम जो हर के रखा है, मेरा कैसे दार नहीं होगा? तो दार तो होगा ना। थोड़ा सा 1-2 लाख रुपया के लिए इतना बड़ा एमपी मैडम है, ये है वो है बोल के हम कब किसी को बोला है हम एमपी मैडम है बोल के? सारा अरुणाचल को मालूम है हम लोकसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन हम इलेक्शन हार गया है। कभी किसी का सामने जाके हम नहीं बोला एमपी मैडम है, ये है वो है बोल के। इसलिए ये डायलॉग बाजी को भी हम बहुत दिन से सुन के रखा है, जमा करके रखा है ना। तो इसीलिए हम एमपी मैडम है बोल के कभी किसी को झूठ बोल के किसी से हम पैसा दार नहीं के। हम बताए हम इलेक्शन हारा है, मेरा पास में गाड़ी तेल डालने के लिए पैसा नहीं है, इधर से उधर मूव करने के लिए पैसा नहीं है ना। इसलिए हम बहुत दुख तकलीफ में जीने वाला इंसान है, फिर भी हम दिल से हिम्मत वाला है, दिल से हिम्मत। ये एक पार्ट मेरा ये क्लियर है कि किसी को भी 1-2 रुपया अगर हम देना भी होगा, किसी को चावल 5 केजी दार काया भी होगा, या चीनी 1 पुआ दार काया भी होगा, मिर्चा 4 पीस दार काया भी होगा, या प्याज 1 टू दार पड़ोसी से मांगा भी होगा, तो जरूर हम उसको पहुंचाएगा। हमको खुद थोड़ा स्टेबल होने दो, सबको हम बोलते हैं हमको खुद थोड़ा स्टेबल होने दो ना। स्टेबल होने का बाद में हम इसको इतना देना था, उसको उतना देना था, हम पहुंचाएगा। हमको इरिटेटिंग से व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कॉल सोल मत करो, ये हम अच्छा नहीं लगता है। ये बात को भी हम क्लियर का लाइव वीडियो में बता रहे हैं। हाँ, हम पैसा नहीं देगा तुम क्या करेगा ऐसे बोल के तावरे मारने से तब तो झगड़ा निकालना था ना। अरे हम पैसा नहीं है, हम बहुत तकलीफ में, पैसा इधर से मैनेज कर रहा है उधर से मैनेज कर रहा है, नहीं सक रहा है, जमीन जायदाद बिक्री करने की कोशिश करता है, वो भी आदमी खरीदार परचेसर भी नहीं मिलता है, ऐसे होके दुख तकलीफ में बेता है बोल के हम सबको क्लियर कट बताता है। उसका बावजूद भी सुन के भी उसका ऊपर में चमड़ा चिलेगा जैसे बात करता है ना, तो हम हैरान हो जाता है। ओ
तो क्या करेगा, एकदम मोस क्या करेगा, हमको पीस पीस काट के खाएगा ना, क्या करेगा ना, ये हम सोचता है, ये क्लियर कट। दूसरा बात है, हम तकलीफ में है और किसी को हम बहुत भरोसा करके, वो हमको नहीं बोला है वो आदमी जो आप हमको भरोसा करो बोल के, लेकिन हम अपना तरफ से भरोसा करके हम उसको पर्सनल में किसी को हम हेल्प मांगता है, हमको लाइफ में एक बार हेल्प कीजिए ना। हम भी ऐसा मतलब थैंकलेस अनग्रेटफुल इंसान नहीं है, हम भी कभी ना कभी काम आएगा आपका भी, एक बार हेल्प कीजिए बोल के जिसको हम हेल्प मांगता है, जिसको हम मांगा है वो हमको हेल्प तो किया नहीं, उसका बाद उसका ऊपर उल्टा दूसरा जगह में जाके अभी वो हालत नहीं है ना, देखो ना हम लोग को हेल्प मांग के घूम रहा है, तो मजाक उड़ाता है। थैंक यू, मेरा गलती था, आपको हम हेल्प मांगा है लेकिन आप मेरा मजाक बना दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच ना, थैंक यू सो मच। जिसने मुझे, मैं दुख तकलीफ में हूं बोल के तुमको हेल्प मांगा तो तुमने मेरा मजाक बनाया। समय हमेशा हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, हाँ, समय हमेशा हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। ये 2 नंबर उसको मैसेज देना था, इसलिए आज सैटरडे का दिन क्लियर कट माने तोरा मेरा पर्सनल सोच विचार को, मेरा करेक्टर को, टेम्परामेंट को डिस्कस करेगा सोच के ना हम निकला है। और ये हो गया, जिसको हम हेल्प मांगा है उसने मेरा मजाक बनाया, ठीक है। और तीसरा हो गया है, आदमी ईमानदार होने से ही आदमी को घुमा फिरा के बात नहीं करता है, सीरियसली ऑनेस्टली मेरा ये दुख है, तकलीफ है, जो हमसे पाउना है उसको भी रिक्वेस्ट करता है, अच्छी चुनू आपका फोन है, जो हमसे पाउना है उसको भी रिक्वेस्ट करता है, थोड़ा हमको मैनेजमेंट करने का थोड़ा समय दीजिए बोलता है। और जिससे हम हेल्प मांगता है उसको भी हम ईमानदार है बोल के हम हेल्प मांगता है कि मैडम सर हमको हेल्प कीजिए, हम आप लोग को बाद में हम रेसिप्रोकेट करें। लेकिन आज तक हमको किसी ने हेल्प नहीं किया है, ओके, हम आप लोगों को बता रहा है, आज तक हमको किसी ने हेल्प नहीं किया, रादर हमको हेल्प करने वाला मेरा एक दो, जो मेरा अपना मतलब डायरेक्ट मेरा किन फैमिली, मेरा आबो, मेरा आने आबो लोग, मेरा बहन लोग, जो मेरा फैमिली है, मेरा आलो में है, मेरा आबो केंतो औरी, मेरा आने हमको ठंडा दिन में जैकेट खरीद के देता है, मेरा आबो हमको बेटी तुम दुख कष्ट होता है क्या बोल के हमको 10-20 हजार रुपया वो हेल्प कर रहा है। तो मेरा आने आबो लोग, भले उसका साथ मेरा ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरा आबो हमको दिल से बेटी माना है, वो बेटी मान के वो हमको, that's your choice रही तातू शोरूम, इफ यू हेट मी देन प्लीज गो अहेड, हेट करते रहो, तुम हेट करता है तो यहाँ में मेरा पेज में तुम क्या कर रहा है, हेटर्स लोग के लिए आई हैव नो प्लेस, तुमको हम हेट मत करो, हमको हेट मत करो बोल के हाथ जोड़ेगा सोचता है, इफ यू हेट मी देन आई टू हेट यू, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। तुम हमको हेट करता है तो हम भी तुमको उससे डबल हेट करता है, तो बात को खत्म करो ना, जरूरी नहीं है ना। हम अभी तक आदमी लोग हमको बोलता है ना, आदमी लोग हमको बोलता है कि आप लीडर आदमी है, आदमी को अच्छा से प्यार से बात करना है, नो, हम लीडर है, मेरा लोगों का लीडर है, मेरा कंट्री का लीडर है, मेरा स्टेट का लीडर है, मेरा कंट्री का इंटरेस्ट के लिए सोचने वाला हम एक लीडर है, हम स्टेट का इंटरेस्ट, स्टेट का लोगों का इंटरेस्ट के लिए सोचने वाला एक लीडर है। हम वो लीडर नहीं है कि हमको वोट दो, सपोर्ट करो, हमको कुर्सी में बिठाओ बोलने वाला लीडर नहीं है। टू हेल विद द चेयर, टू हेल विद द पावर, आई एम नॉट क्रेविंग फॉर एनी पावर एंड एनी पोजिशन, ओके। ये बात को आप लोग ध्यान से सुन के रखो। हम लीडर है, मेरा समाज में आदमी जब गलत करेगा तो उसको सही रास्ता दिखाने वाला वो लीडर है हम लीडर है, जब मेरा समाज को कोई आके अत्याचार करेगा तो वो अत्याचारी को हम बर्दाश्त नहीं करेगा बोल के फाइट बैक करने वाला हम वो लीडर है। हाँ, हमको अच्छा से आज आप लोग पहचान लीजिए, हम वो लीडर नहीं है कि हम आपको पैसा देगा आप हमको वोट दो बोलने वाला, वो लीडर नहीं है। हम वो इरिटेटेड औरत है तो तुम इरिटेटेड आदमी, मेरा फेसबुक में तुम क्या कर रहा है, हम इरिटेटेड औरत है, हम जैसा भी है वैसा है, हम अपना दम पे जी रहा है, तुम्हारा पास में आके हम तुमको हम इरिटेटिंग तो नहीं किया है ना,
तुम लोग जैसे बोलता है कि कुछ कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, फेसबुक जो किसी का माई बाप का प्रॉपर्टी है क्या, यहाँ में कोई भी मर्जी से वीडियो डाल सकता है, कोई नंगा वीडियो भी डाल सकता है, कोई आधा नंगा भी डाल सकता है, क्यों कमेंट्स करता है बोलता है ना। हम बोल रहा है कि फेसबुक किसी बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई लोग नंगा आधा नंगा वीडियो डाल सकता है, तो हम मेरा दिल का बात को हम फेसबुक में हम बोल सकता है ना, तो हम बोल रहे हैं आज। क्योंकि गाली गाली का के ट्रोलिंग का के जब से अरुणाचल में फेसबुक का पैशन आया है, लोगों ने फेसबुक में कनेक्ट होना स्टार्ट किया है, फेसबुक से एक दूसरे ने फोटो पोस्ट करना शुरू किया है, वीडियो पोस्ट करना शुरू किया है, तब से लेकर के जब भी हम कोई मुद्दा पे बात करता है, इशू पे बात करता है, या किसी चीज को लेके हम आता है, तो बस इसका शक्ल देखने दिल नहीं है, वो नहीं। अरे देखने दिल नहीं है तो यहाँ कमेंट्स करने का क्या जरूरी है भाई, माती देखो ना, सिंपल सा सॉल्यूशन है। तुमको कौन बोला है देखो बोल के, हम लोग करते हैं स्किप मार देता है ना, स्किप मार देता है, और उसका बाद में हम लोग ये करता है। ये मेरा दीदी को कौन समझाएगा, जब हम लाइव होता है कॉल मत करो बोलता है इसको, हम लाइव वीडियो मदुत म कॉल मरप काजो लाइव हो कादू सुदेन का nga दीदी सामने में योलू रू हो किंदो, मेरा दीदी को थोड़ा गाली दे लेगा। लाइव में आ रहा है, मालूम है कॉल करना ही है, तो लाइव में हम वीडियो में बात करेगा ना, कॉल उठाएगा, कॉल उठाने से वीडियो एंड हो जाएगा। अभी भी बिजी हो रहा है, हमको ही डिस्टर्ब कर रहा होगा। Cebang lendo, oh na kami call manuden live o kapatel. Ni agam go sampura nimden. Anyo go chendub lage na ber live gol do mulail micha go enya dub lage na. O live go du dub majo ame sa pon matain. Ona kam pon maden ata. O video alam go yung mucho jito mudub lage na. अभी फोन नहीं उतारा है, ओ फोन मन वो कम दूसरा नंबर सो मत सुसेंगा मियो लाइव मन नंबर जाओ मल दो। थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, इसलिए बोला है। ओ जगना अपना बड़ा दीदी है, ब्लॉक नहीं करेगा। वो अभी लाइव में आप लोगों का साथ, यहाँ में तो हमको दिखाई मिलता है ना कौन लोग लाइव में हमको सुन रहे देख रहे हैं। खुद लाइव में था ना, वो मेरा साथ सुन रहा था, अचानक लाइव से निकल के हमको कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है। उसको शायद मालूम नहीं होता होगा लाइव में होते समय में कॉल नहीं करना चाहिए बोल के, इतना ध्यान नहीं दिया होगा, पूरा मेरा टॉपिक ही गायब करा दिया। तो ये मेरा आज का मतलब वीडियो बनाने का, लाइव आने का मतलब जो मेन आप लोगों को ये बताना था कि मेरा अंदर में कोई डुप्लीकेसी नहीं है। गाली भी देगा तो मुख पे देगा, सीधा सीधी देगा ना, गाली भी देगा तो मुख पे देगा, सीधा सीधी देगा, तारीफ भी करेगा तो मुख पे ही तारीफ करेगा, सीधा सीधी बोलेगा, मदद भी मांगेगा तो बेशरम होके सीधा सीधी हम मदद मांगता है, और दार भी मांगेगा तो हम मजबूरी मेरा प्रॉब्लम है बोल के दार मांगता है। तो इसीलिए जो आदमी हमको यहाँ में काल भी गोजुम माही न्योदू मैडम बोल के हम बोला है, तो अभी क्यों मैडम बोल रहा है, घूस खाया है क्या? कल तो उसको बहुत जोर जोर से चिल्ला के वीडियो बना रहा था, मैंने पूरा कमेंट्स को हम गो थ्रू किया है ना, देखा है। और बात को तो कंटेंट को तो कोई सुनता नहीं है, सीधा लिखता है तुम वन साइडेड है, इरिटेटिंग है, ये वो है। तो देखिए पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम आप लोगों से कोई सर्टिफिकेट या कोई गोल्ड मेडल लेने के लिए हम काम नहीं करता, ये बात को हम आज क्लियर कर देगा। हाँ, हम किसी से गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एक्सपेक्ट करके हम काम नहीं करता है। हम काम करता है ह्यूमैनिटी सर्विस देता है, हम इंसानियत को, एक दूसरे को तकलीफ में मदद करना चाहिए, और एज एक इंसान होने के नाते एक दूसरे का दुख तकलीफ को समझना चाहिए बोल के, इसलिए हम अगर किसी मुद्दा में आता है, मुद्दा को उठाते तो मुद्दा का जेन्युइनिटी को देख के उठाता है।
उस दिन हम चिल्ला के वीडियो बनाया, गुस्सा किया, गाली दिया कि हारिंग निपक नॉन ट्राइबल है अरुणाचल में आके किस लिए अरुणाचल का आदमी का ऊपर में दादागिरी दिखाना है, किस लिए मारना है ना, किस लिए दादागिरी दिखाना है, किस लिए मारना है, वो अरुणाचल का आदमी को किस लिए अंडर एस्टिमेट कर रहा है बोल के गुस्सा किया। और माही मैडम को भी इसलिए गुस्सा किया कि आप अगर नॉन ट्राइबल शादी किया है तो नॉन ट्राइबल शादी करने वाला आपका पति को आप समझा के यहाँ रखना चाहिए ना, आप आपका पति को यहाँ समझा के रखना चाहिए। और क्यों नहीं समझा बुझा के आप उल्टा हम लोग का आदमी का ऊपर में ओवर पावर होने दे रहा है बोल के। वो गुस्सा किसको नहीं आएगा, हमको आया है। noon ke nyingam lai bodo du mutelpon malay malay amesa distab madan I nga inye. Ono ka jo lai bo soka du namlak no ate lai bo soka ngo pel jano gelin lai ngam क्यों फोन करके डिस्टर्ब करता है नो, कैसे कपानी होगा। यहाँ में हमको मालूम है ना, पूरा यहाँ हमको फेसबुक को प्रोविजन दिया है ना, कितना आदमी हमको लाइव देख रहा है, कितना लोग सुन रहे हैं, और जो जो हमको लाइव सुन रहे हैं उसका शकल यहाँ पूरा आता है ना। noche madre mo live kango dumpela ja bermam irritating pon mal disturb mal video ngam bicho rukaila me o doyat ngo Saturday also make live ngo अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, मैं गोतालियन ओ नो कम लाइव वो दो तमिन गत के वो मैं वीडियो को कभी पूरा नहीं सुनता है, थोड़ा सुनेगा स्क्रॉल अप करेगा भाग जाएगा, इसलिए तो आप लोग का पास हाफ नॉलेज होता है, पूरा सुनो ना हम क्या बोल रहे हैं। live si video camera nga on pa live godu dub no ora si pon malut live camera so nam godu dongo समझता नहीं है ना, मेरा दीदी है, बताने से भी नहीं समझता है, उल्टा सॉरी सॉरी बोलता है। तो इसीलिए वो मेरा पर्सनल, मेरा टेम्परामेंट, मेरा पर्सनैलिटी को, मेरा हम खुद किस नेचर का आदमी है उसको बताने के लिए आप लोग हम पर्पसफुली ये वीडियो बनाया है। तो ngam बोलता है कि नो घूस खाया है क्या, ये खाया है, घूस खाना था तो बहुत हमको अपॉर्चुनिटी मिला था लाइफ में ना, करोड़ों में घूस खाने का, जिंदगी में उसमें घूस नहीं खाया है। तो ये छोटा सा धूल मिट्टी का जगरा में माइकी लुका तेला तेली मारपीट जगरा में ओ हारिंग नॉन ट्राइबल mako kuksar ge so dari much ge tulangul nyesang denengam sangda bang tula जंकर को बोलोगे क्या घूस खाएगा ना। इसीलिए हम जो कभी भी किसी से 1 रुपया 2 रुपया घूस भी हम ना खुद घूस देता है ना खुद घूस लेता है, हम कभी घूस लेता भी नहीं है घूस देता भी नहीं है। हमको सिर्फ दुनिया में इतना मालूम है कि हमको सही काम करना है, सच्चाई काम करना है, और हम अच्छा काम कर रहा है बोल के हमको किसी से गोल्ड मेडल भी नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, ये बात को आप लोग याद रखिए ना। हमको गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम जिंदा रहना है, सही सलामत रहना है, मेरा हेल्थ ठीक होना है। मेरा फैमिली को हम आज तक कुछ भी नहीं दे पाया है, मेरा अबो को हम 1 कप चाय नहीं दे पाया, मेरा आने को हम एक मीटर रुमाल का टुकड़ा नहीं दे पाया, मेरा बहन को हम कुछ नहीं दे पाया है। हम अभी भी बीमारी पेशेंट, हम हॉस्पिटल था, मेरा अबो हमको मेडिकल बिल पेमेंट करके मेडिकल से हमको चुराया है। मेरा अने हमको खाने का सामान बना के आलो से हमको बेचता है। मेरा बहन मेरा लिए वो 1-2 रुपया इधर उधर से मैनेज करके हमको क्यूआर में डालता है। तो ये रियलिटी है तो शीतल का। आप लोग हमको बोलता है कि कल भी बोला है तुम बायस होके निसी लोग को पेवर करके, नहीं, निसी से ज्यादा मेरा गालो मेरा फैमिली है, क्योंकि मेरा आने अबो जो गालो है, और हम मैक्सिमम लोअर सियांग से शुरू होके वह दुम्पोरिजो तक मैक्सिमम मेरा जो है, मेरा अपना हमको मोरम करने वाला, पसंद करने वाला सब गालो लोग है। इसलिए उसका साथ में सियांग बेल्ट का जितना आदि आने अबो है, यहाँ तक कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल में इतना मेरा आदि आने अबो लोग हमको मोरम करता है, प्यार करता है, बोला कि आज तक नहीं मिला है। सामने से कभी एक बार शीतल को देखने से टीके, तो शीतल को एक बार यहाँ हम लोग का यहाँ गाँव में आने से टीके बोल के वो लोग इतना मोरम करता है। बोलते हैं मेरा ओनिमा ताली, ओनिमा दीदी है जो चर्च में मेरा लिए फास्टिंग बैठता है, मेरा लिए फास्टिंग बैठता है। वो ओनिमा दीदी कोई उसको थैंक्स गिविंग का 500 रुपया दिया होला तक को वो हमको क्यूआर करता है। ऐसे मोरम हम, मेरा आदि, मेरा गालो आने अबो, मेरा अबो केंतो ओरी, हम केंतो ओरी का बेटी है। उसका बाद में आप लोग हमको बोलता है कि हम गालो और निसी में हम जो भेदभाव कर रहा है, माही न्योदू को
गोजुम माही न्योदू को गालो औरतें बोल के निसी लोग ओवर पावर होके अटैक करने देके हम निसी का साइड ले रहे बोले। सॉरी, नो, वो हम नहीं है, हम ऐसा नहीं है। हम तो को शीतल जरूर है मेरा नाम, हम हमेशा सबको क्लियर कट बोलता है, हम तो को शीतल जरूर है मेरा नाम, लेकिन हम आने अरुणाचल का बेटी है, अबू तानी का बेटी है ना। आने अरुणाचल का बेटी होने से आने अरुणाचल का ऊपर में जितना लोग बसता है, जितना लोग रहता है, वो सब मेरा भाई बहन है, फैमिली है। इसलिए हम मेरा फैमिली में किसी को भी हम भेदभाव नहीं करता है, किसी को भी भेदभाव नहीं करता है हम। इसीलिए गला जो रुक जाता है। पहले भी कभी हम पार्शलिटी नहीं किया, फेवरेटिज्म नहीं किया है, ना आज भी करता है, ना करेगा, ना फ्यूचर में भी कभी हम करेगा। हम हमेशा बोलता है कि मेरा पेट से निकला वाला बच्चा भी अगर गलत करेगा तो गलत होगा, तो हम गलत है बोलेगा, उसका भी हम कभी साइड नहीं लेगा। मेरा अपना ब्लड ब्रदर, मेरा अपना ब्लड मदर फादर का, मेरा अपना सिबलिंग भी, बहन भी, सिस्टर भी अगर गलत करेगा तो हम गलत को गलत है बोलेगा। यहाँ में प्रॉब्लम जो ये था कि माही न्योदू, गोजुम माही न्योदू जो वो नॉन ट्राइबल को यहाँ लेके आया है, और वो दोनों का गोजुम माही न्योदू और वो नॉन ट्राइबल का बीच में फ्रेंडशिप होने का वजह से गोजुम को बचाने के लिए वो नॉन ट्राइबल जो ऐसा किया है बोल के वो लाठी पकड़ के हमारा लोकल को ऐसे उतारे फेंक रहे। तो हम सवाल गोजुम माही न्योदू को नहीं पूछेगा तो किसको पूछेगा? लेके आने वाला को तो हम सवाल पूछेगा ना, लेके आने वाला को हम सवाल पूछेगा। तो माही को सवाल पूछा है, माही हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, कल सुबह वो कॉल किया है, बुलाया है, मैडम हम बीमार होके घर में हालत नहीं है, आप उस दिन आया था, बोला है हम आपको मिलने नहीं सका है इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं बोले। तो हम बोले ओके माही मैडम, तो ठीक है आप कहाँ है? बोला वो घर में। बोले ठीक है फाइन, हम यहाँ मेरा पर्सनल कुछ काम है, इसको सॉल्व करने का बाद में हम आपका पास आएगा, फिर हम आपका वर्जन को सुनेगा। बोला है तो ओके बोले। तो हम गया है। अब माही जैसे हम माही का वर्जन को नहीं सुन के वन साइडेड होके हम सिर्फ माही तुम गलत है, माही तुम अच्छा नहीं किया है, माही तुम नॉन ट्राइबल को लेके आया, तुम अच्छा नहीं, ऐसे बोलते रहने से, एदामेन से बोलते रहने से होगा क्या? वो तो नहीं होगा ना। तो हमको माही का पास पहुंचना पड़ेगा कि माही का रीजनिंग्स को भी हम जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना, सो दैट आई कैन कम टू एन कंक्लूसिव कंक्लूजन। तो दैट इज हमेशा, अरे आदमी ये पासी, गुड मॉर्निंग गीता, हाय, थैंक यू, बी ऑनलाइन, हाँ लाइव में बने रहो, सुनते रहो। तो आदमी जो है पासी देने से पहले भी जिसको पासी देने जा रहा है ना उसको भी पूछता है आपका आखिरी ख्वाहिश क्या है, व्हाट इज योर लास्ट दैट विश। जिसको गोली मारने जा रहा है, हांगकांग में तो कानून है आदमी को गोली मार देता है ना, क्रिमिनल लोग को। हम लोग का इंडिया में तो फांसी देता है ना, तो फांसी देने से पहले भी पूछता है कि आखिरी ख्वाहिश बोलता है। तो यहाँ में इतना बड़ा इशू, जब इतना बड़ा टॉपिक एक नॉन ट्राइबल अरुणाचल में आके उद्दाम मचा रहा है, सबका ऊपर ओवर पावर हो रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, वो नॉन ट्राइबल को लेके आने वाला गोजुम माही न्योदू है। तो उसको एक बार उसको हम पूछने नहीं जाके डायरेक्ट उसको हम ब्लेम करेगा, एक्यूज करेगा, वो तो वन साइडेड तब नहीं होना था। तो इसीलिए हम उसका पास गया है, उसको हम उसका वर्जन को सुनने के लिए गया है। उसको हम रिक्वेस्ट भी किया था कि मैडम आप मेरा साथ में वीडियो में ऑनलाइन में ना लाइव में आइए, चलो लोगों को भी बताइए बोल के ना। गिया ग्रेस, आप लोग का गिया आदमी लोग, गिया का बीच में सुल्तान भी बहुत ज्यादा निकल गया। आप गिया है तो सुनो क्या नॉनसेंस इशू में बोलता है। ये नॉनसेंस इशू में आज हम बात नहीं कर रहे, आज हम अपना बारे में बात कर रहे हैं। तो को शीतल मेरा खुद का बारे में बात कर रहा है। अगर मेरा खुद का बारे में बात किया वाला आपको नॉनसेंस लगता है तो आप सेंसिबल आदमी प्लीज यहाँ से एग्जिट हो जाओ, वीडियो से एग्जिट हो जाओ। आप जाके आपका गिया कम्युनिटी में दोनों, आपका गिया जाति में कैसे करके एक सुल्तान पैदा हुआ है उसको पहले दोनों, यहाँ बैठ के टाइम पास मत करो। तो इसीलिए वो कल का एक एग्जाम्पल था, वहां गिया वाला को भी कोई लोग गाली देता है, कोई लोग ये करते हो। इसलिए हम यहाँ मेरा कैप्शन में लिखा है गाली और ट्रोलिंग जो मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया है,
गाली और ये जो ट्रोलिंग जो मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया है। और जब आदमी हमको चैलेंज करता है ना बहुत सेटिस्फाई होता है, मजा लगता है, क्योंकि चैलेंज इज माय फेवरेट टास्क। चैलेंज में तो अरुणाचल से दिल्ली तक पहुंच गया था। जब आदमी चैलेंज करता है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरा लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। हमको चैलेंज करेगा, किसी भी चैलेंज को डर के हम पीछे नहीं हटता है। इसलिए सोशल मीडिया में आके हमको इनडायरेक्ट में चैलेंज मारेगा, ये करेगा वो करेगा, मत सोचो। इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम गिल्टी, देन आई विल प्लीड फॉर मर्सी। इफ आई एम नॉट, देन तुम किस एक्सटेंट तक जाएगा, हम भी जाने को तैयार होता है। दिस इज मी तोको शीतल। मेरा पेज में आप लोग देखिए हम क्या लिखा है। नो रिग्रेट्स, नो हाइपोक्रेसी, आई एम द वे आई एम। आई एम कंसर्न अबाउट माई पीपल, माई नेशन, माई स्टेट। दैट्स मी तोको शीतल। ये मैं हूं, ये मेरा पहचान है। यहाँ पे आप लोग हमको आके ये नहीं है वो नहीं और मीनिंगलेस में रिडिकुलस यहाँ में बात करेगा, वीडियो बनाएगा और पर्सनल हमको अटैक करेगा, कमेंट्स करेगा। जो हमको पर्सनल अटैक करता है, कमेंट्स करता है, आपको हम मोस्ट हार्टीली वेलकम करता है। मेरा पास कुछ भी नहीं, आप हमको कहीं पर भी बुलाओ, कहीं पर भी बुलाओ, आई एम रेडी टू फेस। तुम हमको कहीं पर भी बुलाओ, जो मेरा बारे में पर्सनली यहाँ सोशल मीडिया में लिखता है या वीडियो बना के बात करता है ना, तुम लोग को हम बोलता है कि तुम लोग हमको कहीं पर भी बुलाओ, हम आ जाएगा, पहुंच जाएगा। हम बीमारी है, गरीब है, ब्रोकन है, रुपया पैसा नहीं है, गाड़ी से थैंक यू बेटा लॉर्ड नो आया सुदो आ ngakabaro num hum ka na din luri suka ko make pujo darong time ngoya tola telepono ngo call muchi call luri susa beta no dilli o dado ama no dado so ado ko ajiro so pujo luri susa nga topic में ngo continue मुझके। तो वो है हमको मीनिंगलेस में ये वीडियो बना के ये चैलेंज करना या वीडियो बना के हमको पर्सनल अटैक करेगा, उसका बाद में हम नहीं पहुंचेगा, ये मत सोचिए। डेफिनेटली हम पहुंचेगा। ओके ano aya do beta aya padato ata pujo prido ko dangani whatsapp po jalo ma kolo jalo luriso sa ya nem tere khobor laka ko maabu din du ko nya। इसलिए मैं बोलता है चोरी करने वाला डरेगा ना, चोरी करने वाला डरेगा और झूठ बोलने वाला डरेगा, बदमाश करने वाला डरेगा। मैंने कभी चोरी नहीं किया है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी कोई बदमाश नहीं किया है। मैं पहले बता दिया, मदद मांगने से भी हक से मांगता है, डायरेक्ट ओपनली मांगता है और दार मांगने से भी ओपनली मांगता है। उसका बाद में किसी को हम फॉल्स एश्योरेंस आज तक लाइफ में नहीं दिए कि होगा आपका, हम ये कर देगा वो कर देगा, हम कभी फॉल्स एश्योरेंस नहीं दिए। हम जो कर सकते हैं वो हम डेफिनेटली बोलता है कि ओके विदाउट एनी कंडीशन हम लोगों को हेल्प करता है। हम बोलता है ओके हम इसको कर सकता है तो हम कर देगा, और जो चीज हम नहीं कर सकता है उसमें हम सीधा सीधे बोलते हैं मुझे परी जिरम के ngam goyo kal na ngam goyo ke love you too nachu alpai चाचू। हम ना मानेंगो कभी भी हम आदमी को आज तक पल्स एश्योरेंस भी नहीं दिया है और आदमी को कभी हम झूठा वादा भी नहीं किया है। तो इसीलिए मुझे अच्छा से पहचान लो, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं इंसान हूँ तोको शीतल। मैं कोई पॉलिटिकल पावर हंगर नहीं हूँ। मुझे कोई जरूरी नहीं कि तुम गलत करेगा फिर भी तुम्हारा गलती को हम अनदेखा करके लुक ओवर करके तुमको मिता मिता बात करके तुमसे हम वोट चाहिए बोल के, ऐसा मेरा कोई दिखावा नहीं है। अगर मैं अपना समाज में 100% लोगों में से अगर मैं 3% भी लोगों को सही ट्रैक पे लेके आने सका या 3% लोगों का सोच विचार को, कॉन्सेप्ट को, मेंटेलिटी को, माइंडसेट को अगर चेंज करने सका तो मैं अपना आपको एक सक्सेसफुल लीडर मानूंगी। ये वो क्रेडिट मेरा लिए काफी है। लेकिन यहाँ 100 से 100% लोग मतलब तकम तसम तुमको हम क्या जूता वादा किए, कौन है भाई तुम, कहाँ मिला था तुमको, हम तुमको क्या जूता वादा किया है हमको मालूम नहीं है। इधर लिखी दो, जब तुमको जूता वादा किया था तो लिखो ना क्या जूता वादा किया था तुमको हम, सो दैट कि हमको भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
हम तो आदमी हमको ये क्यूआर बेच के रुपया पैसा मांगने से भी हमसे, मेरा पास पैसा नहीं, हम सीधा बोलता है, 1-2 हजार मांगने से मेरे पास पैसा नहीं, होने से हम बिना पूछे हम देता है। कोई मांगता है मोबाइल हैंडसेट ये कर दो वो कर दो, होने से हम कैपेबल है तो हम देता है, नहीं है तो हम सीधा सीधी नहीं ये बोल देते, उसमें क्या ये करना। कोई बोलता है आप इतना बड़ा लीडर होके मैडम होके आप कैसे नहीं है बोलते, आप झूठ बोल रहे हो। अरे मेरा पास नहीं है तो नहीं है भाई, होगा तो हमको सवाल जवाब करने का जरूरी ही नहीं है, ऐसा होता है। और किसी को मदद करना है नहीं करना है वो सब हम देख के फेवरेटिज्म करके नहीं करता है। तो इसीलिए तोको शीतल को अच्छा से आप लोग जान लीजिए, सिर्फ सोशल मीडिया में आता है बुक बुक करता है मत सोचिए। सोशल मीडिया में हम आता है, इशू को उठाता है, बात करता है, सरकार को सवाल पूछना होने से पूछता है, पब्लिक कहीं पे गलती कर रहा होने से पब्लिक को करेक्शन करना होने से करता है, और जो आदमी गलत बोलता है उसको हम आप गलत बोल रहे बोल के हम सीधा काउंटर भी करता है, क्लैरिफिकेशन करना होने से करता है, और जहां स्पॉट में जगह में हमको पहुंचना होता है हम पहुंच जाता है। कोई लोग सिर्फ वीडियो बना के सोशल मीडिया में हला करता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, जगह में नहीं पहुंचता है, सिचुएशन को फेस नहीं करता है, और इंसिडेंट को वो लोग मतलब एग्जैक्टली मालूम नहीं हो कि हवाबाजी में वीडियो बनाता है। लेकिन हम वो औरत नहीं है, हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम तोको शीतल, मैं तोको शीतल वो औरत नहीं हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, और मैं एक सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हूँ। उसके बाद में मैं अगर कम्युनिटी वाइज आप लोग कैटेगराइज करेगा तो मैं निसी कम्युनिटी, निसी जनजाति से पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा जो आने अबो है वो गालो कम्युनिटी का है। गालो कम्युनिटी में मेरा आने अबो बसता है, मेरा परिवार गालो कम्युनिटी में है। उसके बाद मेरा भैया दीदी भाई बहन आदि कम्युनिटी में, सब कम्युनिटी में बंटवारा है, अंकल आंटी चाचा चाची लोग ना। तो इसीलिए मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, 1 टाइम डाइवोर्सी हूँ, रीमैरिज किया है। मेरा फर्स्ट मैरिज से मेरा 2 बच्चा है, 2 ऑफस्प्रिंग है। सेकेंड मैरिज से मेरा 1 बेटा है, तीनों बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसका बाद में अभी मैं 1 बार जिला परिषद हारी हूँ, 1 बार एमएलए हारी हूँ, 1 बार एमपी हारी हूँ। ग्रास रूट का इलेक्शन से लेकर के नेशनल लेवल का इलेक्शन तक हम 3 इलेक्शन हार चुका है। सेटिस्फाई, 3 इलेक्शन हारा, बहुत बार पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बना, 2-3 टर्म तो एमएलए जिताया। एमएलए लोग जीतने का बाद कभी पीपीए में एमएलए जिताया तो पीपीए से एमएलए लोग भाग के कांग्रेस पार्टी को चला गया। कभी तृणमूल कांग्रेस में एमएलए जिताया तो तृणमूल कांग्रेस से एमएलए लोग भाग के कांग्रेस को चला गया। कभी एनसीपी पार्टी से एमएलए लोगों जिताया, एमएलए लोग एनसीपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस को भाग गया। तो अरुणाचल में मैं जितना मेरा लाइफ में मुझे एक सुप्रीम पोस्ट में बैठ करके पार्टी को चलाना था, लोगों को लीड करना था, गाइड करना था, मैंने सफिशिएंट अमाउंट में पार्टी प्रेसिडेंट भी बन चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। इलेक्शन भी जेडपीएम का लेवल को कॉन्टेस्ट किया, ग्रास रूट इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया, ग्रास रूट गाँव में कैसा होता है उसका एक्सपीरियंस है। फिर कंस्टिट्यूंसी में लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए कॉन्टेस्ट किया, कंस्टिट्यूंसी में लोगों का कैसा होता है उसका भी एक्सपीरियंस है। फिर वेस्टर्न पार्लियामेंट लोकसभा में कॉन्टेस्ट किया, उसमें भी लोगों का एरिया डिस्ट्रिक्ट में लोगों के साथ में कैसा किस तरीके का होता है वो भी मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मेरा पास में एक्सपीरियंस करने के लिए और कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने लाइफ में एक काम नहीं किया कि बिजनेस नहीं किया कि पहले बताया ग्रास रूट लेवल का छोटा मोटा बर्तन ताली बेचना, लकड़ी बेचना, सब्जी बेचना, वो बिजनेस किया। बट हाई पाई बिजनेस, करोड़ों लाखों का टेंडर डालना, ये करना वो करना, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट काम आज तक कभी नहीं किया। और वो बिजनेस करेगा जैसे कि फॉरेन कंट्री में जाएगा, गाड़ी कंपनी को टाई अप करेगा, मेरा अरुणाचल में आप हमको गाड़ी भेजो, आपका हम फ्रेंचाइजी लेगा, आपका शोरूम हम इस्टेब्लिश कर देगा, आप हमको गाड़ी दो हम बेचेगा, आप गाड़ी का प्राइस आप लो, परसेंटेज हम लेगा। ये सब करके नहीं घुमा है, बिजनेस नहीं किया है, बस वो बिजनेस नहीं किया है। बाकी एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग समाज में सीएम कुम जेडपीएम बन के देखो ना, क्या चैलेंज करता है तुम। जेडपीएम हार चुका है, तुमको हम बता रहे। तो हम जेडपीएम, पब्लिक ने हमको जेडपीएम भी नहीं बनाया
क्योंकि मेरा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा सीधा सीधी कड़क आवाज, कड़क मुंह और डायरेक्ट डायरेक्ट हिट मारने का भी कारण हो सकता है। जेडपीएम भी नहीं बनाया, एमएलए भी नहीं बनाया, एमपी भी नहीं बनाया ना, तो हम सेटिस्फाई है। तो अभी हम सेटिस्फाई है अभी ना, हमको जेडपीएम में इंटरेस्ट है, ना एमएलए में इंटरेस्ट है, ना एमपी में इंटरेस्ट है, हम किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके हमको प्रेसिडेंट बनने का कोई मेरा ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं है। जितना बनना था हम बन चुका है। अभी हम शांति से समाज में हम जी रहे हैं, दुख तकलीफ में होने से भी, चाहे दार पाम में गिरा होने से भी, बीमार हजार में गिरा होने से भी, हम शांति से जी रहे, दुख कष्टों कर रहे हैं। लेकिन हम सोचता है कि जब कभी भी कुछ गलत होता है तो हम आवाज उठाता है ना, हम आवाज उठाता है, वो आवाज उठाता है। मैंने हमको अभी कुछ लोग लिखता है अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर। हमको क्या अटेंशन का अभी जरूरी है? नेशनल कैपिटल में दिल्ली में 8 महीना बैठ के, जंतर मंतर में बैठ के इतना चिल्लाया कि मैंने पूरा वो वर्ल्ड लेवल तक मेरा वॉइस चला गया। जितना अटेंशन उस समय ड्रॉ करना था कर चुका। इनफ अमाउंट ऑफ सेटिस्फाइड अमाउंट ऑफ अटेंशन आई हैव गॉट दैट ड्यूरिंग दोज टाइम ना। नाउ व्हाट इज देयर लेफ्ट टू सीक अटेंशन फ्रॉम यू टीनी पीपल? हाँ, तुम्हारा एक दो आदमी यहाँ लिखते हैं कि तुम अटेंशन सीकर, अटेंशन से। अटेंशन तुमसे हमको क्या जरूरी है? तुम क्या ही है ना जो तुमसे हमको अटेंशन चाहिए? जेन्यून इशू होने से हम बात करता है, ये जेन्यूनली इसमें बात कर देना चाहिए, सोल्व कर देना चाहिए सोच के। उस दिन ट्रिम्स का इशू हमको जेन्यून लगा, हम ट्रिम्स तक गया, धरना अटेंड किया, वहां जाके चिल्लाया, घर में बैठ के चिल्लाया, बात किया। असम का पुलिस आके अरुणाचल का बाउंड्री को इन्वेड किया, वो लोग इंट्रूड किए, अरुणाचल का आदमी को इतना प्रताड़ित किया, इतना वो लोग का घर बार तोड़ दिया, बर्तन ताली तीना सीना उठा के ले गया। तो हमको वो जेन्यून लगा, हम गया, स्पॉट विजिट किया, हम बात किया, सरकार को लेकर लेकर आए, बात किया है, वो हमको जेन्यून लगा है, बात किया है। उस दिन एक लड़की का वो उसका बॉयफ्रेंड ने जिसका साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, वो भी शादीशुदा वाला लड़का था, बीबी बच्चा वाला था ऑलरेडी, और ऊपर से दूसरा वाला औरत भी डाइवोर्सी था, उसका साथ रिलेशन रख के फिर उसको मार दिया है, बोला है मारदार किया है, बोला है वो दोनों। उसमें हमको रात को फोन आया है, हम पहुंचा है, हम उसको बात कर दिया, डेड बॉडी को भी देखने गया। तो जहां में लोग हमको याद करता है कि शीतल दीदी, शीतल मैडम आप आइए, हमको मदद कीजिए, आपका जरूरी है, आप एक आवाज उठा दो, एक बात कर दो, बोलते हैं। हम अपना मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मेरा इनर सेटिस्फेक्शन के लिए हम जाता है, क्योंकि देयर इज ए सेइंग, सर्विस टू मैन इज ए सर्विस टू गॉड ना, सर्विस टू मैन इज ए सर्विस टू गॉड। आप मंदिर में जाके 3 घंटा गंगा आरती उतारने से भी, और उसका बाद में देवी माँ का पूजा करने से भी, आप मस्जिद में जाके 5 बार नमाज पढ़ने से भी, आप टेम्पल में जाके जितना आप ये क्या बोलता है हमारा ये गोम्पा मंदिर में जाके आप जितना बार चांटिंग करने से भी, आप चर्च में जितना दिन बैठ के आप प्रार्थना करने से भी, आप फास्टिंग बैठने से भी, अगर आप किसी जरूरतमंद इंसान को मदद नहीं कर पा रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर डेट्स? मतलब आप इतना टिपिकल अपना आपको, हम एक ऑर्थोडॉक्स माने एकदम हम टिपिकल वाला भगवान का हम ये है अनुयायी है, हम भगवान का भक्त है बोल के क्लेम करना बेकार है ना। भगवान ऊपर बैठ के सब देख रहा है कि कौन किसका लिए, किसका बारे में, कौन क्या काम कर रहा है बोल के, वो भगवान ऊपर से पूरा देख रहा है ना। तो भगवान का सामने जाके हमारा तो एक छोटा सा हमारा बाइबल का कहानी है, दान ऑफरिंग का दिन में, ऑफरिंग का डे में बड़ा बड़ा आदमी लोग आके पूरा चर्च में आके इतना ऑफरिंग दिया, इतना कोई राजा महाराजा लोग भी सोना चांदी क्या क्या दुनिया भर दिया। एक तो गरीब औरत था, उसका पास में कुछ भी नहीं था बेचारी ना, वो चर्च में भी आने से वो कॉर्नर में ऐसे बैठ के गोद को प्रे करता, गोद को बहुत भरोसा करता। उसका पास एक गंदा पुंदा 1 रुपया का कॉइन था, वो कॉइन को लेके वो मतलब सब लोग इतना बड़ा बड़ा ऑफरिंग दे रहे हैं, मेरा पास तो कुछ भी नहीं, हम इसको देने के लिए भी इतना शर्म लगता है। लेकिन लॉर्ड आप जी, भगवान खुदा आप खुद जानता है कि ईश्वर आप खुद जानते हैं कि मेरा पास इसका अलावा और कुछ भी नहीं है आपको ऑफर करने का, तो हम इसको आपको दिल से ऑफर कर रहे हैं। तो बाद में गॉड ने किसका ऑफरिंग को स्वीकार किया? सिर्फ और सिर्फ वो लेडी का ऑफरिंग को स्वीकार किया है। ये होता है देने वाला का नीयत को देखता है आदमी। तो हम यहाँ, मेरा नीयत सही है, नीयत साफ है, हम सोशल काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर किसको बोलता है? जो सोशल, समाज के लिए। सोशल वर्क का मीनिंग क्या है? सोशल वर्क का मीनिंग होता है कि समाज, सोसाइटी, आप सोसाइटी में लोगों का साथ में
मिलजुल के जीना है ना, सोसाइटी में लोगों का साथ में मिलजुल के जीना है। उसका बाद में लोगों का साथ में आपको एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड होना है, मदद करना है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सोशल एनिमल, जिसमें मतलब सिविक सेंस है। आपका पास में सिविक सेंस नहीं होगा तो वी ऑल आर एनिमल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन ऑल्सो, स्टिल यू आर एनिमल ना, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है। तो सोशल एनिमल होने का नाते समाज में जी रहा है, सोसाइटी में लोगों का एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बन रहा है, मदद कर रहा है, तो उस पर्सन को बोला जाता है सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट कोई जॉब नहीं है, कोई सैलरी नहीं देता है। आप लोग बार बार लिखते हैं ना आप सोशल एक्टिविस्ट था, तो सोशल एक्टिविस्ट रहना चाहिए, क्यों पॉलिटिक्स में गए? तो जो समाज का भलाई के लिए, हित के लिए काम करता है, समाज को लेके आगे लेके जाएगा बोलता है, समाज को सेवा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बोलता है, उस पर्सन को अगर आप लोग अपना लीडर नहीं बनाएगा तो किसको लीडर बनाएगा? आप लोगों का कहने का मतलब होता है कि बिजनेस वाला पॉलिटिक्स को चलते रहने देना है, और जो समाज के लिए अच्छा सोचता है बस अच्छा सोचते रहो, लेकिन आप कभी भी समाज को लीड मत करो। ये आप लोगों का सोच है, ये आप लोगों का दिमाग है, हमेशा बोलता है कि आप सोशल एक्टिविस्ट था तो सोशल एक्टिविस्ट रहना था ना, क्यों पॉलिटिक्स में आया है? माने उसको ना, अच्छा ऐसे बोलने वाला, बहुत डायलॉग मारने वाला। अभी हम देख रहे हैं कॉर्पोरेटर का पोस्टर में खुद को आदमी लोग हम कॉर्पोरेटर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बोला सोशल एक्टिविस्ट रहना है, क्यों पॉलिटिक्स घुसा है? हम लोग उसको तोको शीतल को सोशल एक्टिविस्ट से बोल के सपोर्ट किया था, अभी पॉलिटिक्स में घुसा है, हम लोग सपोर्ट नहीं बोल के डायलॉग फूकने वाला कॉर्पोरेटर का पोस्टर में हम देख रहे हैं, जेडपीएम का पोस्टर में देख रहे हैं। तो बेरेस पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग पार्टी से आ रहा होगा, वो पार्टी सार्टी तो हम ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आदमी चेहरा लोग को हम याद है ना। वो लोग बोल रहे तो हम लोग सोशल एक्टिविस्ट है हिसाब से तोको शीतल को सपोर्ट किया था, सोशल एक्टिविस्ट का हिसाब से उसको हम लोग देखते हैं, उसको पॉलिटिक्स जाएगा बोल के हम लोग सोचा नहीं था ना, हम लोग को मिस यूज किया है। माई फुट, तुम लोग को हम मिस यूज किया है। अभी तुम लोग खुद क्यों कॉर्पोरेटर और जेडपीएम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? जिंदगी भर तुम लोग पॉलिटिक्स नहीं आएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, बड़ा बड़ा ड्रामाबाजी डायलॉग दे रहा था। तो पॉलिटिक्स, सोशल एक्टिविस्ट को ही पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। सोशल एक्टिविस्ट अगर समाज को अच्छा करना चाहता है, सुधारना चाहता है, तो सोशल एक्टिविस्ट ही पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, नहीं तो कौन आएगा? बिजनेसमैन को, बड़ा वाला बिजनेसमैन को, अभी आप ये मुकेश अंबानी को जाके आप बोलिए ना, आप मोदी का जगह में, नरेंद्र मोदी का जगह में देश का प्रधानमंत्री कॉन्टेस्ट कीजिए, बोले वो मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, वो सोशली माइंडेड वाला आदमी नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस माइंडेड वाला आदमी है। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस माइंडेड वाला आदमी है। उसको एक पैसा से कैसे, 1 रुपया से उसको 1,000 करोड़ बनाना है, वो कैलकुलेशन करके जीने वाला आदमी है। लेकिन नरेंद्र मोदी का पास में क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन वो देश को सेवा करना है सोचता है, इसलिए वो देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है। राहुल गांधी का पास में क्या कमी है? राहुल गांधी चाहने से एक से बढ़कर एक इंटरनेशनल बिजनेस कर सकता है, पैसा का पीछे वो भाग सकता है, पैसा बना सकता है, तो रिचेस में अपना नाम को एंट्री कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी को क्रेज किस बात का है? क्योंकि वो इंडिया को सेवा करना है, कंट्री को सेवा करना है, उसका अंदर में सोसाइटी के लिए वो सोशल सेंस रखता है, वो सोशल एक्टिविस्ट है। दैट्स वाई वो ओपोजिशन पार्टी बन के वो बैलेंस करना है, डेमोक्रेसी को बैलेंस करना है बोल के वो राहुल गांधी घूमता है। तो जो आदमी सोसाइटी के लिए सिविक सेंस रखता है, जो सोशल सेंस रखता है, वही तो पॉलिटिक्स में जाएगा ना। कौन लोग पॉलिटिक्स में जाएगा? आप लोग बोलिए। यहाँ अरुणाचल का बात है, क्योंकि अरुणाचल का पॉलिटिक्स तो डायरेक्ट डिफरेंट है, रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। आप लोग रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया का अलग स्टेट का, अरे दूसरा बहुत दूर छोड़ दो, नियर बाय हमारा नेबरिंग स्टेट असम का पॉलिटिक्स में आप लोग थोड़ा अंदर में अच्छा से कॉन्सेंट्रेट करके घुस के देखिए, वहां का पॉलिटिक्स अलग है। वहां का पॉलिटिक्स डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, लोगों का हित के लिए, समाज का हित के लिए पॉलिटिक्स होता है। हमारा यहाँ में नो इशू, नो डेवलपमेंट, नो टॉपिक, ओनली नीड बेस्ड। रिटेल सेल क्या बोलेगा? कंज्यूमर एंड रिटेल सेल। दुकान में गया, मैं दुकान में गया, 500 रुपया निकाल के बोला कि मुझे चावल दो, 500 रुपया का कितना चावल आता है दे दो, बोला नेमर मिबांग, हम तो लाइव आते रहेगा, तुम देखने मन नहीं तो तुम मेरा ये को लाइव को मत देखो ना, तुम्हारा आंख को बंद करो, नहीं तो मोबाइल को स्क्रॉल करो ना।
तुम लाइव मत आओ, देखने मन नहीं है बोले। तुम देखने मन नहीं तो मत देखो, कोई नहीं देखने से भी हम खुद को देख के भी बात कर लेगा ना। तुम्हारा प्रॉब्लम गीता तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम हमको देखने मन नहीं तो आंख बंद करो, नहीं तो वीडियो स्क्रॉल कर दो, बात खत्म है ना। तो इसीलिए सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। तो को शीतल सोशल एक्टिविस्ट रहने से ही टिकता बोलने वाला लोग। तो को शीतल पहले भी सोशल एक्टिविस्ट था, आज भी है, हमेशा रहेगा। सोशल एक्टिविस्ट का उसका कोई स्कूल नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। सोशल एक्टिविस्ट का सर्टिफिकेट कोई इशू नहीं करता है। सोशल एक्टिविस्ट का कोई सैलरी नहीं होता है, दौरमा फिक्स नहीं होता है कि वहां से वो दौरमा खाता है बोल के। उसका बाद में जो लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना है बोलने वाला, अभी धीरे धीरे ग्रास रूट पॉलिटिक्स में उतर रहे। हम देख रहे हैं शांति से, आराम से ना, कि आप लोग पॉलिटिक्स खेल रहे बोले। हाँ, खेलना चाहिए। हम तो कभी नहीं बोलेगा आप लोगों के आप लोग सोशल एक्टिविस्ट है तो क्यों पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। नो, रादर आई विल एनकरेज यू, आई विल सपोर्ट यू पीपल कि प्लीज गो अहेड। यही तो करना है, आप लोगों को आगे जाना है। आपका सोच विचार को, आपका आइडियोलॉजी को, आपका फिलोसॉफी को, सब चीज को, आपको समाज के लिए आप क्या सोचता है, अपना पीपल के लिए क्या सोचता है, इसको लेके आप आगे जाना है, आगे बढ़ना है। अपना अंदर में कन्फाइन होके नहीं रखना है। तो इसीलिए जो जो सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, सबके लिए हम, मेरा परमेश्वर से हम प्रार्थना कर देगा कि गॉड उनको ब्लेसिंग दीजिए, उनको गाइड दीजिए। होली स्पिरिट, जो हमारा जो होली स्पिरिट है, गार्जियन एंजल लोग है, उनको गाइड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए ना, और उनका सोच विचार को सक्सेस होने दीजिए। एक होता है ना, ड्राइंग को हम लोग पहले दिमाग में सोचते हैं, फिर दिमाग में अच्छा से सोचने के बाद उसको हम लोग स्केच में उतारता है, फिर स्केच में उतारने का बाद में फिर उसको हम लोग प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सोशल एक्टिविस्ट भी ऐसा होता है, अपना समाज के लिए सोचता है, मेरा समाज को क्या जरूरी है, क्या हो रहा है, कौन इनजस्टिस कर रहा है, ये होता है। लेकिन हमारा अरुणाचल में यहाँ नहीं होता है। 500 रुपया लिया दुकान में जाके, हम मांगा कि हमको 500 रुपया का चावल दीजिए, बोला दुकानदार ने मेरा पैसा रख लिया, हमको चावल दे दिया। यहाँ इलेक्शन में ऐसा ही होता है कि अब हमको पैसा दो, हम आपको वोट देगा। नो मनी नो वोट नो टॉक। लीडर का सोच विचार कितना ही सही क्यों ना हो, लीडर कितना अच्छा सोच विचार क्यों ना रखो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ट्रेंड को अभी तो हम समझा के फायदा नहीं है। हम भी बहुत बार बोला है, इवन हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने भी बहुत बार बोला है कि मनी कल्चर को हम लोग आगे नहीं बढ़ाना है बोल के ना। मनी कल्चर को हम लोग आगे नहीं बढ़ाना है, इसको इनकरेज नहीं करना है, मनी कल्चर को ये मत करो बोल के ना। हम लोग का आदमी को डेवलपमेंट पॉलिटिक्स खेलो। पेमा खांडू साहब तो इलेक्शन में इतना तक बोला है कि आप लोग ये मत करो, अगर पैसा का पॉलिटिक्स खेलेगा तो डेवलपमेंट कैसे करेगा। एमएलए करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके आपका कंस्टिट्यूंसी से एमएलए जीत के आएगा तो बाद में डेवलपमेंट कहाँ होगा, वो तो अपना पैसा को रिकवर करने का चक्कर में बिजी होगा ना, बोल के पेमा खांडू भी बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला है। तो मामे नो अल्लाह रे, इतना साल का बाद आपको ऑनलाइन लाइव में देख रहे हैं। आपका ये टॉपिक को भी हम बाद में बात करेगा, अभी इसको खत्म, मेरा जो हम जो बोल रहे इसको खत्म करने दो। तो हमारा यहाँ में आदमी लोग होता है कि नहीं, डेवलपमेंट जाओ बाहर में, हमको पैसा से मतलब है, पैसा दो वोट मारेगा, पैसा दो। अभी हम देख रहे तो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन, कोई लोग कैंडिडेट, बेचारा कैंडिडेट लोग नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया, लेकिन उसका घर में वोटर लोग पूरा वोटर लिस्ट लेके पैसा मांगने वाला रेडी आ जाता है। तो उधर से चिंपू से लेके शुरू होके निर्जुली तक वार्ड लोग का रिपोर्ट आ रहा है। तो दिस इज बात की अरुणाचल में ये हैपन हो रहा है। यहाँ में सोसाइटी को इशू बेस में सोसाइटी को अपग्रेड करने का ये में, उसमें आदमी कोई पॉलिटिक्स या खेलता नहीं है। या में एट द मोस्ट पैसा का पॉलिटिक्स खेलता है, और कभी कभी जातिवाद का पॉलिटिक्स खेलता है। जातिवाद का पॉलिटिक्स भी नहीं खेलना चाहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड होके पॉलिटिक्स खेलना है, पॉलिसी मेकिंग का पॉलिटिक्स खेलना है, पार साइटेड विजन का, बेटर विजन का पॉलिटिक्स खेलना है ना। वो यहाँ होता नहीं है। लेकिन अभी देखिए, थोड़ा देर पहले हम देखा है बीजेपी का कौन सा जगह का है मालूम नहीं, छोटा सा क्लिप, फिर हम ऐसे ही है फेसबुक में वीडियो देखता है तो हम बात करता है, तो बाद में हमको आदमी लोग फिर उसको घसीटने के लिए शुरू करते। अभी थोड़ा देर पहले हम देखा है बीजेपी का पूरा झंडा बढ़ती था, वहां में
पूरा बोल रहा था हम लोग चलो बोल प्रार्थना मला जो बोल के आदमी लोग बहुत जोर से प्रार्थना कर रहा था, ये इलेक्शन को हम लोग को सक्सेस होने दो, ये होने दो, वो होने दो बोल के ना। हमारा कमल पुल बाला लोग, कमल पुल बाला का भगवान लोग तो हमारा प्रार्थना को समझेगा ही नहीं, देवी देवता लोग ना। भगवान शिव बोलिए या भगवान विष्णु बोलिए, भगवान इंद्र बोलिए या भगवान राम बोलिए, वो प्रार्थना को समझेगा नहीं। उसमें अगर आप लोग बीजेपी का कैंप में, अगर आप लोग बीजेपी जनता का सामने में बीजेपी का टिकट लिया है या फिर बीजेपी का साथ में खड़ा है, तो आप लोग को आप लोग को पूजा करना चाहिए कि गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्स्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो ना प्रचोदया, ये गायत्री मंत्र आप लोग को पढ़ना चाहिए था। आप लोग वहां में ईश्वरा प्रभु जीशु क्रिस्तो प्रभु जीशु क्रिस्तो बोलने से वो लोग का बीजेपी का भगवान लोग नहीं समझेगा। प्रभु जीशु क्रिस्तो का बोलने वाला को डेमोक्रेटिक आदमी लोग समझता है। डेमोक्रेटिक का आदमी लोग बोलने से प्रभु जीशु क्रिस्तो समझेगा। सिंस यू हैव डिसाइडेड टू बी फैमिली विद द, ये आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों को उधर में रहना है, हमारा हिंदुस्तान को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है, हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है, तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू लोग रहना है, नॉन हिंदू लोग पूरा गेट आउट होना है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, गेट आउट होना है। ये स्थिति में आप लोग वहां टिकट लेके जाके वहां मेरा परमेश्वर का नाम को ड्रैग मत कीजिए, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, बस सीधा सा मेरा ये रिक्वेस्ट है। और ये है। और दूसरा है कि बहुत डायलॉग दे रहे हैं ना पूरा लीडर लोग भी, इवन सीएम साहब भी बोल रहे हैं, और भी कोई कोई लोग बोलता है कि रिलीजियस को पॉलिटिक्स में मिक्स मत करो बोलते हैं। अरे परमेश्वर प्रभु भगवान, आप लोग ही तो रिलीजियस बेस में पॉलिटिक्स खेल रहा है। यहाँ कौन रिलीजियस को पॉलिटिक्स में मिक्स कर रहा है? कोई भी मिक्स नहीं कर रहा है ना। हम लोग तो टोटली मिक्स नहीं कहता। हम लोग बोला था इंडिया एज ए डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक वे में रहने दो, जीने दो बोला है। इंडिया को आगे ले जाने का बजाय इंडिया का 145-46 करोड़ आबादी में कम से कम मतलब 110 करोड़ लोग अनएम्प्लॉय हो। एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन आपको राम मंदिर बनाने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन, करोड़ों का खर्चा आप करता है ना। वो लोग आप लोग बोलता है कि हम लोग इंडिया को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत बिजी है, मुस्लिम को आउटकास्ट करना है, क्रिश्चियन को आउटकास्ट करना है, ये सब धर्म जाति बने। अच्छा हिंदू बोल के भी पूरा हिंदू जो इक्वली होता है बोलने से, तो सब लोग हिंदू बन जाओ बोल के हम भी सजेशन देना था। फिर हिंदू में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्रा है, तो 4 कैटेगरी में बांट के रखा है। हिंदू में सुप्रीम है, असिस्टेंट है, हेड है, मिडिल है, लोअर है। तो मतलब हमको तो समझ में नहीं आता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री को डेमोक्रेटिक ही रहने देने से क्या होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतना अच्छा संविधान बना के हम लोगों को दिया है कि जितना वीकेस्ट से भी वीकर सेक्शन को भी हम लोगों को इक्वल फंडामेंटल राइट दिया है। तो वो उसको हम लोग अगर उस संविधान को फॉलो करके हम लोग जीता है, चलता है, तो क्या खराबी है। तो ऑलमोस्ट माने बहुत कुछ बात है। और जैसे आप आप बोला है ना कि क्रिश्चियन लोग एसटी सरेंडर दो बोल के लोग नारा लगा रहे, उसका बारे में आप क्या सोचते हैं बोले ना। ये एक बेबुनियाद माने वो लोग का विम्स एंड विल्स में एक बेबुनियाद रिक्वेस्ट है, वो जो कभी प्रैक्टिकल होगा नहीं है। कभी भी 5000 जन्म ले लो, कभी प्रैक्टिकल होगा नहीं है। हम जीसस क्राइस्ट को प्यार करता है भाई, जीसस क्राइस्ट का आइडियोलॉजी को, उसका प्रिंसिपल को हम दिल से मानता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने हमको एक एग्जाम्पलरी सेट करके दिखाया है कि दुनिया में एक दूसरे को प्यार करना है, नफरत नहीं करना है। आप निकल रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को प्यार करना है, नफरत नहीं करना है। मेरा बेटा चर्च जा रहा है, चर्च का काम में बहुत बिजी है मेरा बच्चा। तो जीसस क्राइस्ट को हम मोरम करते हैं, और आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। बाकी सब भगवान का छोड़ दीजिए, क्वेश्चनेबल है। वर्ल्ड का एवोल्यूशन मतलब यूनिवर्स का एवोल्यूशन क्वेश्चनेबल है। उसका बाद में यूनिवर्स का जब एवोल्यूशन हुआ, यूनिवर्स का एवोल्यूशन होने का बाद में ह्यूमन बीइंग का मतलब ह्यूमन स्पेसिस धरती पे कैसा आया, साइंटिफिकली बोलने तो शुरू में वाटर था, वाटर का अंदर से एक्वाटिक जो मतलब
वहां का वायरस लोग था, वो वायरस लोग धीरे 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 रेंगते हुए जमीन का ऊपर आया। उसका बाद में फिर वो रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर रेप्टाइल से धीरे धीरे वो 2 पाँव खड़ा होने वाला मैमल्स का रूप में हुआ। फिर मैमल से फिर बंदर का रूप में हुआ, एप्स का रूप में हुआ। फिर एप्स लोग धीरे धीरे थोड़ा ह्यूमन बींग जैसा होने लगा। तो इतना सेपियंस है ना, आप लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए, इतना सेपियंस है। वो साइंटिफिक मेथड से हुआ। बट हम अगर रिलीजियस मेथड से, हम माइथोलॉजी मेथड से या बिलीव मतलब मेथड से हम बोलेगा तो देयर वॉज ए गॉड लॉर्ड जिसने 7 डेज में ये वर्ल्ड को बनाया ना। फर्स्ट डेज में उसने बोला है कि देयर शेल बी लाइट, लाइट आ गया। देयर शेल बी लेंथ, बोला है लेंथ अपियर हुआ। ये हमारा मानना है। तो बाकी लोगों का अपना अपना हिसाब से क्या मानना है नहीं मानना है मालूम नहीं। हम लोग जेनेसिस से स्टार्ट करके रेवलेशन तक, लास्ट बुक तक हम लोग पढ़ता है। तो और बाइबल ऐसा नहीं कि एक आदमी ने एक कमरा में बैठ के लिखा है, कितना थाउजेंड स्कॉलर ने इसको स्क्रूटिनी कर करके लिखा वाला बुक है बाइबल। और आज वर्ल्ड का टाइमलाइन आप लोग सोचिए, वर्ल्ड में कितना कंट्री है टोटल, जितना वर्ल्ड का कंट्री है उसका टाइमलाइन चलता है हमारा जीसस क्राइस्ट का नाम से। क्योंकि आप लोग के पास बोलने के लिए कुछ दूसरा ये तो नहीं है। बिफोर राम बोल के आप लोग कभी बोलता नहीं है, आफ्टर राम बोल के कभी बोलता नहीं है, बिफोर शिव शंकर बोल के बोलता नहीं है, आफ्टर शिव शंकर बोल के बोलता नहीं है। हाँ, बिफोर प्रोफेट मोहम्मद बोल के बोलने का जगह नहीं है, आफ्टर प्रोफेट मोहम्मद बोल के बोलने का जगह नहीं। लेकिन बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट आप बोलता है। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड का कैलेंडर जो, वर्ल्ड का टाइमलाइन जो जीसस क्राइस्ट का नाम से चलता है। जीसस इज ए लिविंग गॉड। जीसस ने वो एग्जाम्पल सेट करके दिखाया लोगों को कि आप दूसरों की मदद कीजिए, चाहे वो किस भी स्थिति में हो। एक प्रोस्टिट्यूट जिसको गांव वाला इतना गंदा गिन करता था, वो प्रोस्टिट्यूट का हाथ से जीसस पानी पिया है। उसका हाथ से पानी पिया है, बल्कि जीसस प्रोस्टिट्यूट नहीं बना है ना, जीसस ने ह्यूमैनिटी सिखाया है। तो वो चीज हमको पसंद है। आदमी खराब से भी खराब हो, गरीब से भी गरीब हो, उसका घर में पहुंच के, अरे स्वीपर का घर में भी पहुंच के हम लोगों को स्वीपर को मदद करना चाहिए। अगर वो आपको कुछ ऑफर कर रहा है तो यू हैव टू ऑनर दैट ऑफर। क्लासिफिकेशन नहीं सिखाया है हमारा जीसस ने। लोगों को कभी ये नहीं बोला है कि ऊंचा नीचा देखो, जात पात देखो, नहीं बोला है। गंदा से भी गंदा लोगों को दोस्ती करके उसको सही ट्रैक पे लेके आने का कोशिश किया है। हम उस आइडियोलॉजी को मानता है। दैट इज व्हाई आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज ए क्रिश्चियन लेडी। आई एम द फॉलोवर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये जो ह्यूमैनिटी को सिखाता है, लव को स्प्रेड करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को हेल्प करना, ये जो हेल्पिंग हैंड सिखाता है, ये ओनली एंड ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सिखाता है। तो इसलिए हम उसको मानता है ना। अभी हम उसको मानता है बोल के, आप कौन होता है हमको डिक्टेट करने वाला? हु द हेल आर यू टू डिक्टेट मी दैट कि तुम एसटी सरेंडर करो, बाहर जाओ बोलने वाला? अरे आई एम बोर्न एसटी लेडी माय डियर, बाय बोर्न एसटी लेडी। जन्म से हम एसटी बन के, मेरा खून में एसटी है। तुम कैसे मेरा खून से एसटी को निकाल के फेंक सकेगा, जो ये डायलॉग बाजी, हवाबाजी डायलॉग मारता है? वो जो प्रैक्टिकल बात करना है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि लाइफ में प्रैक्टिकल बात करना है। इम्प्रैक्टिकल बात करके तो फायदा है नहीं। क्यों इम्प्रैक्टिकल बात करता है जो हो ही नहीं सकता है? आप मरा हुआ आदमी को कभी जिंदा कर सकेगा? नया आदमी जरूर बना सकेगा। मोता माइकी एक साथ सोएगा, अच्छा से प्यार मोहब्बत करेगा तो माइकी प्रेग्नेंट हो जाने से नतून आदमी बिजोन से निकल जाता है, वो बन जाएगा। लेकिन मरा हुआ आदमी को आप जिंदा कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा ना। जिस तरीके से मरा हुआ आदमी को आप जिंदा नहीं कर सकते, उस तरीके से आप हमको मेरा एसटी टाइटल से कभी नहीं हटा सकता है। इट्स ए बिटर ट्रूथ। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी आर्गुमेंटेशन। कोई पॉइंट ही नहीं बनता है आर्गुमेंट करने का। तो ये सच्चाई है। इसीलिए आप क्रिश्चियन हो गया, एसटी चोरो, तुम कन्वर्ट। हमको उस दिन हम सुल्तान का ऊपर में एक वीडियो बनाए थे, एक आदमी कमेंट्स कर रहा था, एक कन्वर्टेड वाला जो दूसरा कन्वर्टेड को नसीहत दे रहा है, वेरी फनी बोल रहा था।
हम सुल्तान को कन्वर्ट मत करो, कन्वर्ट क्यों है, ये सवाल जवाब नहीं पूछा है ना। हम सिर्फ बोला है कि अगर आप सुल्तान है, खुद को सुल्तान डिक्लेयर करता है, तो आप एसटी नहीं है। हम जीसस का फॉलोवर डिक्लेयर करता है, आओ दीदी आओ बेटो आमा, हम जीसस का फॉलोवर डिक्लेयर करता है, लेकिन हम तोको शीतल है, हम निसी लेडी है, हम एसटी है। तो हम वो गिया भाई को ही सजेशन दिया था कि आप गिया लिम्पे है तो गिया लिम्पे ब्रिकेट डाल के, हम चाहने से हम तो को शीतल क्रिस्तान बोल के ब्रिकेट में हम लिखेगा ना। हमको लिखो बोलने से हम ओपनली लिखेगा, हम तो को शीतल हम क्रिस्तान, तो को शीतल मेरा डिनोमिनेशन क्या है, पेंटिकोस्टल क्रिस्तान, हम लिखेगा। इसलिए गिया भाई नो गिया लिम्पे लिख के मुस्लिम लिखो, मुसलमान लिखो, इस्लाम लिखो, सुल्तान मत बनाओ खुद को। बोले सुल्तान का मतलब मुसलमान नियम में तो सुल्तान का मतलब राजा होता है ना, तो वो सुल्तान बोलने से मतलब थोड़ा, और इतना प्रोवोकेटिव अभी इतना ऐसे भी ये अपरा 1978 एक्ट को लेकर के स्टेट में इतना ये हाहाकार क्या मचा हुआ है, उस बीच में फिर आप ये मुस्लिम यूथ ट्राइबल एसोसिएशन क्या क्या बने, जरूरी नहीं है ना, अभी मत करो। आपको मुस्लिम बनने दिले, आप मुस्लिम बनो, इबादत करो, प्रोफेट मोहम्मद का बात को मानो, उसका आइडियोलॉजी को फॉलो करो, वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। बट आप यहाँ में आप मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके आता है, बोला है भाई तारो सोनाक लियाम, बोले इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके आता है, और बांग्लादेशी को, पाकिस्तानी को लेके आता है, रोहिंग्या मुस्लिम को लेके आता है, बोले दैट्स अगेन वेरी मच रॉन्ग। तो कल एक नज़ारा देखा है, एक हाई फाई मुस्लिम फैमिली का बेटा, लाखपति लेवल का, करोड़पति लेवल का मुस्लिम फैमिली का बेटा अरुणाचल में आके दादागिरी मार रहा है, अभी जेल में, सेंट्रल जेल में। तो आपका लेबर क्लास का मुस्लिम लोग आके बाद में इधर में हम लोग का ऊपर में हावी हो जाएगा, मतलब वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुस्लिम को बोल रहे, मेरा इंडियन मुस्लिम को नहीं बोल रहा है। मेरा इंडियन मुस्लिम का बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडिया को आज़ादी दिलाने में, ऐसे मत सोचिए आप लोग। जितना आज हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है बोल रहे ना, उन हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों और क्रिस्तानों का, ईसाइयों का बहुत योगदान है इस देश में। हम इस पे बात करने जाएगा तो पूरा दिन लग जाए, और इसको चर्चा करने के लिए ना हमको यहाँ अरुणाचल में बैठ के फेसबुक में लाइव वीडियो में बात करने से कोई समझेगा नहीं। इसको बात करने के लिए संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी का साथ बैठ के हम बात करने मन होता है, जो हमेशा हिंदुत्व करते रहता है ना, सुनने मन नहीं है। तो वही था दोस्त लोग, काफ़ी देर हो गया, हम अपना बारे में इंट्रोडक्शन देने आया था, कहाँ से कहाँ आप लोग कमेंट्स में क्या क्या टॉपिक दे देता है, तो बात कर करके टॉपिक, अभी हम बात कर करके भूख भी लग गया। एंड गीता आई मिस योर, आपका हाथ का खाना हम बहुत मिस कर रहा है। वेरी सुन आई अगेन कम टू यू, खाना खाने आएगा, हम फोन करके बता के आएगा, ऐसे नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी हम खाना खाने जाएगा, हो गया। तो शीतल ये था, ये है तोको शीतल। तोको शीतल को जितना गाली देगा शीतल, गाली को शीतल कभी भी हमको गाली दिया बोल के दुखी होके रोके नहीं बैठेगा। जितना ट्रोलिंग करना है करो, जितना गाली देना है दो, लेकिन हमको बेकार में ओपन चैलेंज मत करो, और बेकार में हमको पर्सनल अटैक मत करो, ये हम बता रहे हैं। हमको पर्सनल अटैक करेगा, पर्सनल अटैक करने वाला का एड्रेस को हम जमीन का अंदर हो या आसमान का ऊपर हो ढूंढ के हम निकालेगा। हम पहले भी बोले स्काई इज माई लिमिट, हम ऊपर नहीं जा सकता, वो सिर्फ है। बाकी जमीन का ऊपर में जो भी कर सकते हैं, कहीं में भी जा सकते हैं, कुछ भी हम कहीं में भी पहुंच सकते हैं ये। और मेरा बारे में हम कभी कुछ नहीं छुपाता है, हम कुछ छुपाया भी नहीं है, छुपाता भी नहीं है। इसलिए हमको बेकार में ये धमकीबाजी वीडियो मत बनाओ कि तुम्हारा खुद का कच्चा चित्ता पन्ना खोलेगा, ये करेगा वो करेगा, वो गतिया पुतिया डायलॉग मत मारो। पहले में जब हम पद यात्रा करा था, बीजेपी का औरत लोग क्या बोला था, तो शीतल का जन्म कुंडली खोलेगा बोला था ना, तो जन्म कुंडली आज तक वो लोग खुला ही नहीं ना। तो ये था, इसलिए ये अपना बारे में क्लियर करना था, बताना था। और स्टेट में कुछ भी इशू होगा, कोई भी होगा, हम तो बिना दौरमा का गम बुरा है, हमको कोई दौरमा देता नहीं है। लेकिन हम पहले भी बोले, हम किसी से दौरमा एक्सपेक्ट करके या किसी से गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट एक्सपेक्ट करके सोशल वर्क नहीं करता है। मेरा दिल को सुकून मिलता है, हम सोशल वर्क करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा जीसस ने लोगों के लिए बहुत कुछ करके गया, हम उसका एक चूल का टुकड़ा पर्सन भी मेरा जीसस जैसा अगर हम कुछ कर पाता तो बहुत अच्छा सोच के। सो वाई आई एम डूइंग सोशल एक्टिविटीज, सोशल वर्क, आई एम टॉकिंग फॉर द पीपल, आई एम स्पीकिंग, आई एम रेजिंग वॉइस फॉर द पीपल, वो है, बाकी कुछ नहीं है।
तो ये मैं हूँ तोको शीतल, ये मेरा असली पहचान है। उसके बाद में दोबारा जब भी कुछ इशू में या टॉपिक में हम आएगा, फिर बेकार का या में आके कमेंट्स करके हमको, हाँ ऐसे लाइटली कमेंट्स, जैसे अभी वो बेचारा लिख रहा था ना, तुमको देखने मन नहीं है, लिखो देखने मन नहीं है तो नहीं है, लिखो, हम भी एडवाइस करेगा। देखने मन नहीं है तो मत देखो ना, वीडियो स्किप करो, वो सिंपल बात होता है। उस दिन जैसे आके हमको तुम्हारा खुद का कैरेक्टर ठीक है क्या, तुम खुद भी क्या चीज है, ये सब ना आदमी को भेजा घूमने वाला बात नहीं करने का, ठीक है। भेजा घूमने वाला बात करेगा, फिर उसका बाद में गोयुम बहन तुम बाद में फिर वीडियो बनाया तो को शीतल मैडम हम आपका नाम लेके आपको नहीं बोला, बोले तुम हमको नाम नहीं लेने से क्या होगा, तुम्हारा तुम जो वीडियो में बात किया, हम जो बात किया उसी को तुम 1 to 1 वर्ड टू वर्ड जवाब दे रहा था, इसलिए हम बाद में तुम नाम नहीं लिया बोला तो हम होगा ठीक है, अपना ही बहन है, चोरो बोल के चोरा है। तो फिर तुम कल एक वीडियो बनाए, उसमें बोला हम चाहने से तो को शीतल को हम जवाब दे सकता था बोल के, फिर तुम बहादुरी से बात कर रहा था, वो सब हम जवाब दे सकता था। आदमी लोग सोचते हैं हमको उसको डर गया है, सोचते हैं हम नहीं डरे। अरे बेटी बहन तुम क्यों हमको डरेगा, तुम सही है तो तुम मेरा बारे में कुछ सीक्रेट तो तुम्हारा पास में है तो तुमको दिखाओ, यही तो हम बोला है ना। तुम्हारा एड्रेस बताओ हम आएगा, यही तो हम बोला है। तुम्हारा एड्रेस बताओ हम आएगा, तुम हमको बताओ, सीक्रेट को बताओ, दिखाओ ना, तब हम आएगा, यही हम बोला है। और तुमको हमको डरने के लिए तो हम नहीं बोला है। तो जिस तरीके से जब भी बार बार लोग मेरा पर्सनल इमेज या हमको पर्सनल अटैक करता है या मेरा कैरेक्टर का ऊपर जब बात करता है ना, तब मेरा चूल जो गर्म होता है, चूल जो उड़ जाता है, माथा जो गर्म होता है, तब हम सीधा बोलते हैं एड्रेस बताओ हम आएगा। और आदमी लोग इधर से पैसा खाया, उधर से पैसा खाया, ये घूस खाया, वो घूस खाया बोलने वाला को, उसको हम बहुत हंसी लगता है, क्योंकि आज भी हमदार में गिरा हुआ है, बहुत तकलीफ है, सचमुच में तकलीफ है बोल के। स्टेट का चीफ मिनिस्टर को भी ये पता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी पता है, लोकल एमएलए को भी पता है, सबको पता है, यहाँ तक कि लोकल कॉर्पोरेटर लोग को भी पता है। हमको दिखाई मिलता है, हम पैदल घूमता है, कभी काल भी हम स्कूटी में घूमा, स्कूटी में घूम रहा है, कभी स्कूटी भी नहीं होता है, हम पैदल घूमता है, कभी ऑटो में घूमता है, तो मानता नहीं है, 12 घर में बैठता है, अभी घर भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं है। ये सिचुएशन है मेरा, और सच्चाई को बताने से कोई विश्वास करता नहीं है, ये है वो है बोलते रहता है। तो वो सब बात से हमको फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना है कि आज का बात पर्सनल अटैक करने के लिए दोबारा कोई भी मत सोचना। पर्सनल अटैक करेगा, हम वीडियो बना के जवाब नहीं देगा, जो वीडियो बनाए वो आदमी का एड्रेस उड्रेस ढूंढ के निकाल के हम खुद उसका दरवाजा तक पहुंचेगा, और वहां जाके हम मेरा कैमरा ऑन करके लाइव में हम बात करेगा। ये मेरा क्लियर मैसेज है, दे गरीब तो को शीतल का, गरीब तो को शीतल का, ये क्लियर मैसेज है पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। और हम ऐसे पानी उतार के पिया वाला, बोंती को पानी मांग के पिया वाला तक को हमको गाली दे के आदमी लोग बुद्धा एजेट होके भैया लोग 80 लोग वीडियो बनाता है। थोड़ा रहम करो, मेरा 80 लोग रहम करो, अपना इज्जत को भी बचाओ। बहन को इतना ज्यादा गाली देने का जरूरी नहीं है। तुम लोग का बहन जो है कहीं चोरी करके रख के, झूठ बोल के रख के तुम लोग का नाम खराब नहीं किया है। बहन जो कर रहा है, हमेशा बहन जो समाज का भलाई के लिए करता है, ठीक है, बस उसमें रहने दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मेरा साथ लाइव में रहने के लिए। एंड गीता लव यू बेटा, लोट बेटा, टेक केयर, फिर मिलते रहेंगे। अभी आता खाना खाने जाएगा, भूख लग गया। बाय बाय।